राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
त्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिरो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्त तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। सीताराम 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 अयोध्यापुर नेतारम अयोध्यापुर नेतारम मिथिलापुर नायिका अयोध्यापुर नेतारम मिथिलापुर नायिका राघवाणां मलङ्कारं राघवाणां मलङ्कारं वैदेहानां लङ्क्रिया सीताराम 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 आइए सब सीताराम 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 रघूणां कुलदीपं च रघूणां कुलदीपं
निमीनां कुलदीपिका सूर्यवंश समुद्भूतं सूर्यवंश समुद्भूतं सोमवंश समुद्भवा सीताराम 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 ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। यस्य निःश्वसितं वेद यो वेदेभ्यो अखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम् विद्यातीर्थं महेश्वरम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। भूताधिपति भगवान आशुतोष की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। आदिशक्ति माँ दुर्गा भवानी की जय। गंगा मैया की जय। परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रभु की पावन कथा रस के पिपासु, भोलेनाथ की इस पावन कथा की तृतीय सभा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। महाकुंभ का यह पावन पर्व चल रहा है। देशों विदेशों से जनमानस अबाध रूप लेकर के उमड़ रहा है इस महाकुंभ के भीतर। लेकिन जब लोग त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करते हैं और कोई उन्हें यह संदेश दे
कि प्रभु की कथा का भी रसास्वादन करें, प्रभु की महिमा को भी श्रवण करें। तो अक्सर हमें लोग यह उत्तर दिए हुए पाए जाते हैं कि समय कहां है अभी, हम तो बामुश्किल 1-2 दिन का ही समय निकाल कर आए हैं। 7 दिन की कथा सुनने का समय किसके पास है? घर गृहस्थी भी तो देखनी है। कथा में बैठ जाएंगे तो घर के काम कौन करेगा? कहते एक बार कुछ ऐसी ही बात एक गांव में महात्मा जी लोगों को समझाया करते, लेकिन लोग यही उत्तर महात्मा जी को दे दिया करते, महात्मा जी समय कहां है प्रभु की कथा सुनने का? एक दिन महात्मा जी ने किसी दूसरे गांव में जाना था। मार्ग में एक नदी पड़ती थी। महात्मा जी उस नदी के घाट पर, उस तीर पर आकर के खड़े हो गए। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, लेकिन महात्मा जी हैं कि नदी को पार ही नहीं कर रहे। गांव के उन लोगों ने देखा तो पास आ गए। महात्मन, लगता है आपने इस नदी के उस पार जाना है, लेकिन हम देख रहे हैं इतने समय से आप यहां पर खड़े हैं, नदी क्यों नहीं पार कर रहे? महात्मा जी कहने लगे, बंधु, कैसे करूं मैं इस नदी को पार? देखो तो जरा कितना जल इसके भीतर प्रवाहित हो रहा है। इस निर्बाध वेग में अगर मैं उतर गया तो मैं तो बह जाऊंगा। मैं तो इस नदी के जल की रुकने की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब ये नदी का वेग रुके और मैं उस गांव में चला जाऊं, अपना कार्य कराऊं। सब ने सुना तो ठहाका लगाकर हंसने लग गए। कहने लगे, महात्मा जी, ये कैसी बच्चों वाली बात कर दी आपने? भला नदी का वेग भी कभी किसी के लिए रुका है? नदी कभी किसी के लिए नहीं रुकती है। हां, अगर आपने नदी को पार करना है तो इसी वेग में अपनी नौका को उतारिए और हो जाइए इस वेग के उस पार। महात्मा जी ने मौका संभाला, कहने लगे, यही तो तुम गलती करते हो। तुम भी कहते हो जीवन में जिम्मेदारियों का वेग शांत होगा तो भक्ति कर लेंगे, जीवन में कार्यों का वेग शांत होगा तो भक्ति कर लेंगे। ये तो अंतिम सांस तक कार्यों का वेग चलता रहेगा। भवसागर को पार करना है तो इस वेग में प्रभु नाम की नौका उतारो और संसार को पार कर जाओ, वरना डूब जाओगे, बह जाओगे। इसलिए भक्तजनों, अगर हमारे कान तक ये ध्वनि पहुंच रही है तो जरूर प्रभु की इस नौका में सवार हों, इस कथा की नौका में, और उतर जाएं इस संसार के कार्यों के उस पार, प्रभु जहां हमारा इंतजार कर रहे हैं। और आज इसी नौका पर सवार हैं शौनक आदि ऋषि, जो सूत जी के चरणों में बैठ करके प्रभु की कथा सुन रहे हैं। और आज रुद्र संहिता का प्रथम खंड, सृष्टि खंड संपन्न हुआ और प्रारंभ होता है रुद्र संहिता का द्वितीय खंड, सती खंड। इस सती खंड के अंतर्गत आज शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, सूत जी, आपने हमें गत दिवस की सभा में सुनाया कि किस प्रकार ब्रह्मदेव के आग्रह पर अर्धनारीश्वर महादेव ने अपने वामांग में जो शक्ति विराजित थी उसे स्वयं से पृथक कर दिया और महादेव 2 भागों में विभक्त हो गए। तो क्या वो जो शक्ति शिव से विलग हुई, उसका पुनर्मिलन शिव के साथ हो पाया? अगर हुआ तो कैसे हुआ, हमें वो घटना सविस्तार कह सुनाइए। सूत जी कहने लगे, ऋषिगणों, जब महादेव ने अपनी शक्ति को निराकार रूप में पूरे जगत में व्याप्त किया तो धीरे धीरे महादेव की शक्ति के प्रभाव से प्रजाओं का विस्तार होने लगा, सृष्टि में संतानों की वृद्धि होने लगी। ये सृष्टि स्वतः विस्तार को प्राप्त करने लग गई। अब प्रजाएं बढ़ी तो उन प्रजाओं को चलाने के लिए एक आदर्श संहिता की भी जरूरत थी, एक आदर्श आचार संहिता की, जहां पर प्रजाओं को नियमों के अंदर बांधना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि बिना नियमों के तो संसार एक जंगल राज बन जाता।
अतः आज ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्र दक्ष को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम तो जानते हो मेरे द्वारा बनाई गई सृष्टि ये विस्तृत होती जा रही है। अब हमें इस विस्तृत सृष्टि के लिए एक व्यवस्था का स्थापना करनी है, एक व्यवस्था को बनाना है, और इसके लिए मैं तुम्हें व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त करता हूं। और आज से दक्ष, मैं तुम्हें प्रजापति के पद पर अभिषिक्त करता हूं, मैं तुम्हें प्रजापति का पद देता हूं। यह प्रजापति का पद क्या होता है भक्तजनों? ये एक ऐसा पद होता है जिस पर बैठने वाला जो पद धारक है वो प्रजाओं के लिए नए नए नियमों का गठन करता है। कौन सा वर्ण किस नियम के अंतर्गत कार्य करेगा, यह सब दायित्व प्रजापति का होता है। और जैसे ही आज दक्ष ने सहर्ष इस पद को स्वीकार किया, उसने उसी समय नियमों का गठन किया और दक्ष संहिता नामक एक ग्रंथ रच दिया, जिसमें कौन सा वर्ण किस नियम के अंतर्गत कार्य करेगा, यज्ञ, विधान, संस्कार इत्यादि का निर्माण दक्ष ने कर दिया और उसे पूरी सृष्टि में लागू कर दिया गया। कहते हैं इन्हीं दक्ष के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से 27 कन्याओं का वर्णन आपने गत दिवस की सभा में श्रवण किया था। और इसी दक्ष के घर में साक्षात आदि शक्ति मां जगदंबिका, जो महादेव की आद्या शक्ति हैं, उन्होंने साकार रूप में सबसे छोटी पुत्री के रूप में दक्ष के घर में जन्म ले लिया, अवतार ले लिया। उनका नाम सती रखा गया। सती जो दक्ष की परम प्रिया पुत्री थी। जब सती बड़ी हुई तो ब्रह्मदेव के कहने पर दक्ष ने सती का विवाह महादेव के साथ कर दिया, और आज सती महादेव के संग प्रथम बार कैलाश पर आई हैं। आज महादेव को जब एकांत में बैठा पाया तो सती महादेव के चरणों में आकर के बैठ गई, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया और सती ने कहा, हे महादेव, मैं धन्य हुई, आपने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया, मुझे अर्धांगिनी बना करके मानो मेरे जीवन की सारी वांछाएं पूर्ण हो गई हैं। हे महादेव, आपने मेरी कामनाएं तो पूर्ण कर दी, लेकिन आज ये सती भी आपको कुछ देना चाहती है। महादेव ने सती की ओर देखा, कहने लगे, सती, तुमने तो सर्वस्व मुझे पहले ही अर्पित कर दिया है, अब और क्या बचा है देने के लिए? सती ने कहा, महादेव, मेरी इच्छा के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए आज आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। जैसे सती ने अनुनय विनय किया तो महादेव थोड़े से गंभीर हो गए, मानो आज उनकी पारदर्शी दृष्टि भविष्य के गर्भ में झांक रही हो। एकाएक महादेव के चेहरे पर एक समुद्र सी गंभीरता आ गई। महादेव ने शून्य में देखते हुए सती को कहा, सती, अगर तुम अपने शिव को कुछ देना चाहती हो तो तुम्हारे शिव को पूर्ण समर्पण भाता है। तुम समर्पिता बन जाओ सती, समर्पिता, तुम मेरी निवेदिता बन जाओ। और आज मैं तुमसे 3 वचनों की कामना करता हूं सती, तुमसे मुझे 3 वचन चाहिए। सती ने कहा, आज्ञा करे प्रभु, कौन से वचन चाहिए आपको? महादेव ने कहा, सती ध्यान से सुनो। प्रथम वचन, आज के बाद मैं कुछ भी कहूंगा तो तुम मेरी हर बात को सत्य स्वरूप स्वीकार करोगी, कोई प्रश्न नहीं करोगी मुझसे। दूसरा वचन, आज के बाद तुम मुझसे कभी असत्य वादन नहीं करोगी, कभी झूठ नहीं बोलोगी। और तीसरा वचन, कभी मुझसे किसी तथ्य का दुराव नहीं करोगी, कोई छिपाव नहीं करोगी। सती ने सुने बात तो सती ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, हे महादेव, मैं दाक्षायणी सती आज मन वचन कर्म से आपको यह वचन देती हूं, आज के बाद आपके मुख से निकला हर वाक्य मेरे लिए ब्रह्म वाक्य होगा। आज के बाद ये सती कभी आपसे असत्य वादन नहीं करेगी, और आज के बाद ये सती आपसे किसी तथ्य का छिपाव नहीं करेगी, कोई बात नहीं छिपाएगी। महादेव ने जैसे ही देखा, उसी समय सती को नीचे झुककर कंधों से उठाया और कहा, ठीक है सती, तो आज के बाद तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं है, तुम्हारा स्थान मेरे वामांग में है। सती आओ, मेरे आसन को स्वीकार करो।
मेरी वामांगी बनो सती। और इतना कहकर के महादेव ने सती को उठाया और अपने वामांग में विराजित कर लिया। आज सती महादेव के वामांग में विराजित हो गई। महादेव ने अपना आसन भी सती को प्रदान कर दिया। मानो इस प्रकार सती के दिवस सुखपूर्वक कैलाश पर बीतने लगे। सती अब एकांत में जब भी महादेव को देखती है तो देखती है महादेव सदैव ध्यानरत रहते हैं, नेत्र मूंदे रहते हैं। दिन में कभी कभी जब नेत्र खोलते तो सती भागकर महादेव के वामांग में जाकर बैठ जाती और बार बार कहती, महादेव महादेव, मेरे मन में बार बार एक बात आती है। महादेव ने कहा, सती बोलो। महादेव, आप कभी मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? कभी मेरा त्याग तो नहीं करेंगे ना महादेव? महादेव, कभी मैं कोई भूल करूं तो मेरी भूल को क्षमा तो कर देंगे ना? महादेव ने सती के शीश पर अपना हाथ रख दिया। सती, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? ऐसे आशंका भरे शब्द अपने मुख से नहीं निकालने हैं। सकारात्मक चिंतन करना है सती, सकारात्मक चिंतन करना है। तुम भी ध्यान किया करो। जब ध्यान करोगी तो तुम्हारा भी चिंतन सकारात्मक होगा। और इतना कहकर के महादेव ध्यान में बैठ गए और सती को आश्वासन दिया। सती उठकर के चली गई। आज सुबह सुबह सती पुष्प चुनकर के लाई है महादेव के लिए और महादेव के चरणों में अर्पित कर दिए। अब प्रतीक्षा कर रही हैं कब महादेव नेत्र खोलें और कब मैं पुनः उनसे बात करूं। लेकिन आज पूरा दिवस बीत गया, महादेव ने तो नेत्र नहीं खोले, महादेव तो ध्यान में बैठे हैं। अब सती के मन में आने लगा, महादेव तो देवों के देव हैं। देव, गंधर्व, ऋषि, मुनि, मानव सब इनकी आराधना करते हैं, लेकिन मेरे महादेव किसका ध्यान करते हैं? ये किसकी आराधना में रहते हैं? आज सती के मन में ये प्रश्न आया तो सती का वह प्रश्न उनके चेहरे पर झलकने लग गया। सती थोड़ी सी विवल हुई, इधर उधर घूम रही थी। सामने से नंदी मिल गए और सामने से विजया सखी आती हुई दिखाई दी। जया विजया को देखा और नंदी को देखा तो माँ ने इशारे से उनको अपने पास बुलाया। नंदी ने कहा, प्रणाम मातेश्वरी, प्रणाम। नंदी को माँ ने कहा, नंदी जरा ये तो बताओ, महादेव हर समय किसके ध्यान में बैठे रहते हैं? अरे मैं जब जाती हूँ महादेव से बात करने का मन होता है, लेकिन हमारे भोले बैरागी तो पता नहीं कौन से बैराग्य में रत रहते हैं, किसका ध्यान करते हैं महादेव? विजया की ओर पूछा, विजया तुम्हें ज्ञात है क्या महादेव किसका ध्यान करते हैं? आज जैसे ही विजया और नंदी ने सुना, दोनों ने अपने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, मातेश्वरी, हमारे महादेव की तो सारा जगत आराधना करता है, लेकिन क्या आप जानती हैं, ये बड़े रहस्य की बात है, हमारे महादेव के भी एक आराध्य हैं। माता सती ने सुना, कहने लगी, सच में? क्या मेरे महादेव की भी किसी की आराधना करते हैं? नंदी ने कहा, हाँ माँ। तो माँ ने कहा, नंदी शीघ्र बताओ, मैं तो बड़ी व्याकुल हूँ, मैं बड़ी उत्सुक हूँ ये जानने के लिए महादेव किसकी आराधना करते हैं। उसी समय विजया और नंदी दोनों ने अपने हाथ जोड़े और आज आंखें बंद करके कुछ गुनगुनाने लगे और गाते हुए माता सती को क्या बता रहे हैं कि महादेव किसकी आराधना कर रहे हैं। आइए जरा हम भी श्रवण करते हैं। हृदय में जो बसते हैं वो राम है। महादेव जिनको जपते हैं वो राम है। राम सारे पुण्यों के परिणाम है। राम सारे पुण्यों के परिणाम है। तर जाए जो एक बार ये वो नाम है। रोम रोम में रहते हैं वो राम है। महादेव जिनको जपते
महादेव जिनको जपते हैं वो राम है, राम है, राम है, राम है, राम है, राम है, राम है। हृदय में जो बसते हैं वो राम है, महादेव जिनको जपते हैं वो राम है, महादेव में जो बसते हैं वो राम है, महादेव जिनको जपते हैं वो राम है। आज जैसे ही माता सती ने यह नाम सुना, राम, कितना अद्भुत नाम है। यह नाम तो जैसे ही कर्ण गोचर हुआ है मानो आत्मा तक उतर गया हो। कौन है ये राम? ये राम जिनका नाम इतना पावन है, मुझे इनके बारे में और जानना है। सामने देखा महादेव ने नेत्र उद्घाटित किए हुए थे। सती जाकर के महादेव के वामांग में विराजित हो गई और जाकर कहने लगी, प्रभु स्वामी, मुझे नंदी बता रहा था आपके आराध्य राम हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। सती ने कहा, नाथ ये राम कौन है? कौन है राम? ये नाम कितना सुंदर है। क्या है ये राम? मुझे राम के बारे में और जानना है। महादेव उसी समय कहने लगे, सती राम को जानना है तो सुनो। राम है जो चेतना के बिंदु बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तेज, तेज जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है। अनाम है, अनाम है जो पंक्ति में प्रथम प्रथम है धैर्य धर्म का, है शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का युद्ध का निलय विलय का जो विराम है। विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति स्रोत का, अनंत मोक्ष धाम है। वो एक नाम राम है, वो एक नाम राम है, वो एक नाम राम है। सती ने सुना, सती ने कहा, अद्भुत प्रभु अद्भुत, इतना सुंदर नाम उनका, इतनी महिमा है। मुझे राम की कथा सुननी है प्रभु, मुझे राम के बारे में जानना है। महादेव कहने लगे, सती राम की कथा सुननी है तो उस घाट पर चलना होगा जिस घाट पर राम कथा की सुरसरी प्रवाहित होती है। तो सती कहने लगी, तो प्रभु ले चलिए ना मुझे शीघ्र उस घाट पर जहां जाकर के मैं राम कथा की गंगा के अंदर डुबकी लगा सकूं। प्रभु ने कहा, तो चलते हैं सती, ये कथा तो इतनी दुर्लभ है, अगर कथा सुननी है तो ये सौभाग्य पूरे ब्रह्मांड में केवल मृत्यु लोक के जीवों को मिलता है। जो प्रभु की कथा सुन पाते हैं केवल धरती के जीवों को मिलता है। सती हमें धरती पर जाना होगा कथा सुनने के लिए। सती ने कहा, ना तो मैं तो सज हूं, चलिए कहाँ जाना है। उसी समय महादेव ने सती को अपने संग लिया और पहुंच गए हैं अगस्त्य ऋषि के आश्रम के द्वार पर। इधर अगस्त्य ऋषि को ज्ञात हुआ साक्षात भोलेनाथ मेरे द्वार पर आए हैं मां भवानी सहित। उसी समय अगस्त्य ऋषि द्वार पर आए, दोनों को उच्चासन प्रदान किया, उनके चरणों का प्रक्षालन किया और अगस्त्य ऋषि आज हाथ जोड़कर कहने लगे, साक्षात महादेव आज मेरे द्वार पर। नाथ मुझे स्मरण किया होता मैं कैलाश पर आ जाता। भोले भंडारी ने कहा, हे अगस्त्य ऋषि, हे मुनिवर, हम आज आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। अगस्त्य ऋषि ने कहा, प्रभु कैसे लीलाधर हैं आप, तीनों लोकों के भंडारे बनने वाले हमारे भोले भंडारी, किसी वस्तु की कमी है जो आज मेरे द्वार पर मांगने आ गए। महादेव ने कहा, यूं तो तीनों लोकों के भंडारे भरने का सामर्थ्य हम में है, लेकिन हमारे हृदय में अगर कोई राम कथा का रत्न दे सकता है तो केवल आप हैं मुनिवर, केवल आप हैं। हम राम कथा का रत्न मांगने आए हैं। उसी समय मुनिवर ने कहा, मैं धन्य हुआ प्रभु, आप मांगने नहीं, आप तो देने आए हैं, मुझे श्रेय देने आए हैं प्रभु। जिनका श्रोता साक्षात महादेव हो उस वक्ता को तो श्रेय ही मिलेगा ना। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। और कहते हैं यह सारा दृश्य माता सती देख रही हैं।
कि ये ऋषिवर, इन्होंने अभी अभी हमारे चरण प्रक्षालित किए, हमारे चरणों में बैठे, हमारे चरणों का पूजन किया। अगर हमारे चरणों में बैठे हैं, इसका अर्थ हुआ मैं इनसे श्रेष्ठ हुई, ये मुझसे निम्न हुए। अगर ये मुझसे निम्न है तो मैं इनके मुख से कथा क्यों सुनूं, मैं इनकी बात क्यों सुनूं? कहते बस इतना सा भाव आने भर की देर थी, मानो माता सती ने महादेव के पूरे परिश्रम को विनष्ट कर दिया। जब कथा में जाते हैं उसके प्रति संदेह आया, जिनकी कृपा से कथा सुनी जा रही है उनकी कृपा पर संदेह आया, तो सारा उद्योग व्यर्थ हो जाता है भक्तजनों। और हुआ क्या, अगस्त्य ऋषि ने कथा सुनानी प्रारंभ की, लेकिन माता सती ने उसमें तनिक भी रुचि नहीं दिखाई अपनी। क्यों? क्योंकि ये मुझसे श्रेष्ठ नहीं है, तो मैं इनके मुख से क्यों सुनूं? कथा का प्रवाह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, कथा अपने प्रवाह की ओर बढ़ती गई, लेकिन मानो माता सती उस शुष्क पत्थर की तरह रही जो बरसों तक गंगा के अंदर रहता है, लेकिन भीतर गंगा की एक बूंद भी नहीं संजो पाता। क्यों? अपने आसपास एक आवरण ओढ़ा होता है उस पत्थर ने। माता सती की बुद्धि पर भी आज अभिमान का आवरण आ गया और उसके भीतर राम कथा की गंगा प्रविष्ट ही ना हो पाई। आज ये प्रसंग बड़ी अद्भुत सीख दे रहा है हमें। कथा सुनने जाओ तो श्रद्धा का पात्र लेकर के जाओ, कहीं बुद्धि पर अभिमान और संशय के छाते तान कर मत खड़े हो जाना। कोई व्यक्ति छाता लेकर के बारिश में खड़ा हो जाए और कहे देखो तो जरा ये बादल कितने पक्षपाती हैं, मैं कब से नीचे खड़ा हूं बारिश में, लेकिन ये बादल तो मुझे भिगो ही नहीं रहे। अब बताइए दोष बादलों का है या उस व्यक्ति का जो छाता लेकर के खड़ा है? राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा तो सारी दुनिया सुनती है, सारे क्यों नहीं तर जाते? जब कथा में बैठ करके अपने तर्कों का, कुतर्कों का, संशयों का छाता ओढ़ करके कथा की वर्षा में खड़े हो जाते हैं तो भीगेंगे कैसे? जब कथा में आए ना भक्तजनों, तो छोड़ दें सारे संशयों को, सारे कुतर्कों को, अपनी धारणाओं को, अवधारणाओं को, समीक्षा को एक तरफ रख दीजिए। बस उस प्यासे व्यक्ति की तरह आए जो 2 घूंट पानी मांगता है, बस पानी मिल जाए मुझे, इस भाव से आए। वरना अगर ये नहीं किया तो चाहे जीवन भर कथा सुनते रहें, कथा असर नहीं दिखाएगी। वरना कथा में बैठ करके भी चिंतन संसार का ही चलता रहता है। कैसे? कहते एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी कथा कर रहे थे कहीं पर, जैसे आप भक्त बैठे हुए हैं ऐसे सारे भक्त बैठ करके कथा सुन रहे थे वहां पर। और जहां पर कथा चल रही थी, कथा का प्रवाह था, भक्त आते थे और भक्त आकर के कथा श्रवण करते थे। अब होता क्या था, वहां जो कथा का समय था वो था जी 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। अब महात्मा जी देखते एक माता रोज आकर के कथा में बैठती और कथा शुरू होने से पहले आकर सबसे आगे बैठ जाती, लेकिन जैसे ही घड़ी में 6 बजते माता चुपचाप उठती आगे से और वापस अपने घर की ओर चली जाती। महात्मा जी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखे, नहीं महात्मा जी को बड़ा अटपटा लगा कि माता आती तो पूरे समय पर पहले ही आ जाती है, लेकिन कथा खत्म होने से पहले चली जाती। भाई माजरा क्या है? एक दिन महात्मा जी समय से थोड़ा पहले आ गए और माता को बुला लिया। कहने लगे माता जी, हम रोज देखते हैं आप आते कितने अच्छे भावों से कथा सुनते हैं, समय से पहले आते हैं, लेकिन जैसे ही घड़ी में 6 बजते आप चुपचाप उठ करके चले जाते हैं, कोई विशेष कार्य होता है आपको? माता जी ने कहा महात्मा जी क्या करूं, मेरा ना एक बड़ा नियम है, मैं नियम नहीं तोड़ती, मैं नियम की बड़ी पक्की हूं। महात्मा जी ने कहा नियम? कौन सा नियम है जी आपका? माता जी ने कहा महात्मा जी दिया बाती का नियम है, वो नियम नहीं मैं छोड़ सकती। महात्मा जी ने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है, पूजा पाठ करना चाहिए, दिया बाती करना चाहिए, लेकिन कथा तो 7 दिन ही चलेगी, रोज रोज थोड़ी ना कथा चलनी है। आप ऐसा कीजिए, जब तक कथा चल रही है तब तक नियम को थोड़ा फेर बदल कर दीजिए। माता जी कहने लगी नहीं नहीं महात्मा जी, मेरा तो पक्का नियम है, मैं तो नियम नहीं बदल सकती, इसके अलावा कुछ और हो तो बताइए। महात्मा जी कहने लगे अच्छा ठीक है, फिर ऐसा कर लेते हैं, आपका नियम भी रह जाएगा, कथा भी सुन लेंगे आप, घर में बच्चे होंगे तो आप ऐसा कीजिए ना, आप ऐसा कर दें जब ये कथा के जो बाकी दिन बचे हैं घर में बच्चों को कह दीजिए वो दिया जला दिया करेंगे, बाती कर दिया करेंगे, आप कथा सुनिया करें। माता ने सुना, माता तो खिसियानी हंसी हंसने लग गई,
कहने लगी महात्मा जी, अरे आप गलत समझ गए, वो दरअसल ये वो वाला दिया बाती नहीं है, पूजा वाला दिया बाती नहीं है। वो बात ये है 6:30 बजे दिया बाती सीरियल आता है, वो नहीं छोड़ सकती मैं। हाँ जी, यहां तो नहीं किसी का दिया बाती रह जाता, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं। हर हर महादेव। इसलिए ऐसे भक्त बनकर के कथा सुने। संसार को हटाकर दिया बाती दिमाग में घूम रहा है तो कथा कहां जाएगी। संसार को छोड़ करके बस डूब जाएं कथा के अंदर। और आज माता सती से यही भूल हो गई, वह डूब नहीं पाई कथा के अंदर, इसलिए शुष्क की शुष्क रह गई। जब कथा संपन्न हुई, महादेव ने अगस्त्य मुनि से विदा मांगी और सती को संग लेकर के आज प्रभु आकाश मार्ग से कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। कहते जिस समय यह घटना घटी उस समय धरती पर त्रेता युग चल रहा था और भगवान श्री राम ने धरा पर अवतार लिया ही हुआ था। आज महादेव का मन प्रभु की कथा सुनकर के बड़ा गदगद है, बहुत प्रसन्न है। मानो मन कथा में डुबकी लगा करके आज कृत्य हो गया है। महादेव अपने श्री राम से मन ही मन बातें कर रहे हैं। कहने लगे, नारायण, आज आपकी कथा सुनकर के मानो मेरा जीवन धन्य हो गया है प्रभु, लेकिन आज एक भक्त का और स्वार्थ है, अगर पूरा हो जाता तो आपकी और कृपा हो जाती। प्रभु, हम पृथ्वी लोक पर तो आए ही हुए हैं और आप भी इस धरा पर राम रूप में लीलाएं कर रहे हैं। अगर आपके दर्शन हो जाते तो प्रभु सोने पे सुहागा हो जाता। आत्मा ने कहा, क्यों ना मैं जाकर श्री राम से मिल ही आऊं, भेंट कर ही आऊं। तभी दूसरा विचार आया, नहीं, नारायण तो नर लीला कर रहे हैं, अगर मैं शिव रूप में उनसे मिलने गया तो उनकी लीला का भेद खुल जाएगा। तभी भोलेनाथ ने कहा, नारायण, हे राम, मैं तो आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकता, पर प्रभु आप तो दर्शन दे सकते हैं ना। अपने इस भक्त की पुकार सुनिए नारायण, मुझे दर्शन दीजिए ना प्रभु। बस जाते जाते आपकी सुंदर रूप माधुरी का पान कर लेता प्रभु, तो मैं धन्य हो जाता। कहते महादेव ने अभी ऐसे कहकर के जैसे ही अपनी दृष्टि उठाकर के आकाश मार्ग से नीचे देखा तो देखते ही देखते हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। नीचे दृश्य क्या था? नीचे दंडक वन का दृश्य था, दंडकारण्य का। नीचे श्री राम और लक्ष्मण भ्रमण कर रहे थे और दृश्य कुछ ऐसा था, श्री राम लक्ष्मण मां जानकी का पता पूछ रहे थे। मां जानकी का हरण हो चुका था और श्री राम कभी पेड़ों से और लताओं से पूछ रहे हैं, मेरी सीता को देखा है? हाँ सीते, हे वनचरों, मेरी सीता को देखा है? जैसे ही ये छवि महादेव ने देखी, महादेव के तो हाथ जुड़ गए और बरबसी महादेव के मुख से कुछ शब्द निकले और महादेव वहां क्या गाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर चौपाई में वर्णन कर रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं महादेव आज क्या गा रहे हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न केन्ही चिन्हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले मनोज न सावन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चले जात शिव सती समेता, पुन
पुनि पुल कित कृपानि केता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय राम। महादेव ने जैसे ही अपने प्रभु की दिव्य छवि को देखा, महादेव ने दोनों हाथ ऊपर किए और गाने लगे, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। ये सारा दृश्य सती माँ देख रही हैं। सती माँ ने देखा ये महादेव किसकी जय जयकार कर रहे हैं। नीचे दृश्य देखा, श्री राम और लक्ष्मण हैं, दो राजकुमार हैं जो वनवासी के वेश में हैं और जिनकी पत्नी का कोई हरण करके ले गया है, और वह तो बालकों की तरह रुदन कर रहे हैं, हा सीते का उद्घोष कर रहे हैं। माता सती की बुद्धि चकरा गई, कहने लगी, हे देवेश्वर, किसकी जय जयकार कर रहे हैं। महादेव ने कहा, सती, ये नारायण की जय जयकार कर रहा हूं। वो देखो, वो श्री राम हैं जिनकी कथा हम अभी अभी सुनकर के आए हैं। सती ने कहा, प्रभु नारायण हैं? मुझे तो ये साधारण इंसान भी नहीं प्रतीत होते हैं। एक साधारण इंसान भी पत्नी का हरण होने पर ऐसे विलाप थोड़े ना करता है। ये तो बालकों की तरह रुदन कर रहे हैं। मुझे तो ये कोई आसक्ति में आसक्त पुरुष जान पड़ते हैं। और देखिए तो कैसे वनों से, वनचरों से, वृक्षों से, लताओं से पूछ रहे हैं अपनी पत्नी का पता। नारायण तो सर्वंतर्यामी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं। अगर ये नारायण हैं तो ये जाकर के अपनी सर्वज्ञता का परिचय क्यों नहीं देते? जो इनकी पत्नी को हरण के लेकर गया है, सीधा उसके पास जाएं और पत्नी को वापस ले आएं। महादेव मुस्कुराकर सती को देखने लग गए, कहने लगे, सती, ये लीला तत्व होता है प्रभु का। ये नारायण हैं लेकिन नर जैसे प्रतीत हो रहे हैं। लीला तत्व है सती, ये सिखाने के लिए सारा खेल खेल रहे हैं, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। सती ने कहा, प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो ये सत्य प्रतीत हो रहा है। आज माता सती प्रभु का लीला तत्व नहीं समझ पा रही। सजनों, ये लीला क्या होती है? लीला संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दिव्य खेल, एक दिव्य क्रीड़ा। ये दिव्य खेल क्या होता है? जब जब प्रभु धरती पर आते हैं मानव बनकर के, तो वो अपनी दिव्य शक्तियों का परिचय नहीं देते। वो मानवों की तरह क्रीड़ा करते, खेल खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? ताकि मानव को सिखा सकें, उसे जीवन जीना कैसे है, उसे जीवन जीने के सूत्र सिखा सकें। और जिस समय वो ऐसे बन करके आते हैं, उस समय वो साधारण मानवों की तरह हंसते, खेलते, बोलते हुए प्रतीत होते हैं, पर ऐसा करते हुए भी वह दिव्य ही होते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जो मुझे बाहरी दृष्टि से देखता है उसे क्या लगता है? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिंग तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। एक व्यक्ति जब मुझे बाहरी दृष्टि से देखता है, तो जब मेरा जन्म होता है तो उसे लगता है मैं साधारण मानवों की तरह जन्मा हूं, और जब मेरा तिरोभाव होता है तो उसे लगता है मेरी मृत्यु हो गई है। ना तो मैं जन्मता हूं, ना मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूं, मैं तो भूतों का महेश्वर हूं, मैं इस पूरे जगत का नियंता हूं और अपनी माया को अधीन करके जन्म लेता हूं। सज्जनों, इस लीला तत्व को एक उदाहरण से समझते हैं। कहते एक महान समाज सेवी हुए हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिकाएं निभाई। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को एक कार्यक्रम में इनवाइट किया गया, निमंत्रण दिया गया, जहां पर एक प्ले होना था, एक नाटक होना था। और वो नाटक का विषय क्या था? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों की झांकी उस नाटक में प्रदर्शित की जानी थी। जो उसके मुख्य अतिथि थे उस सभा के, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। उन्हें सबसे आगे स्थान दे दिया गया, वो आगे वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे। नाटक प्रारंभ हुआ।
अब उस नाटक में एक व्यक्ति अंग्रेज अधिकारी की भूमिका में था और बाकी सारे भारतीयों की वेशभूषा में थे, और वह अंग्रेज अधिकारी भारतीयों पर जुल्म ढा रहा था। कभी उन्हें कोड़ों से पीटता, कभी उन्हें अपने पैरों से नोच डालता। इस प्रकार के जुल्म दिखाए जा रहे थे। कहते वह नाटक इतना प्रभावी था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी एक पल के लिए यही भूल गए कि मैं नाटक देख रहा हूं। वह इस दृश्य को देखकर इतने उद्वेलित हुए, उन्होंने झट से अपने पैर की जूती निकाली और सामने जो अंग्रेज अफसर की भूमिका में व्यक्ति खड़ा था, जोर से जूती उसके मस्तक पर दे मारी। जैसे वो जूती लगी, एकदम से नाटक रुक गया। सारे अवाक देखने लगे, ये क्या हो गया। अब जिस व्यक्ति को जूती लगी थी वो धीरे से स्टेज से नीचे उतरा और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगा, ईश्वर चंद्र जी, आज मुझे लगता है कि मैं अपनी नाट्य विद्या में प्रवीण हो गया हूं। जब आप जैसा महान बुद्धिजीवी मेरी क्रीड़ा को देख करके एक पल के लिए यह भूल गया कि यह सच्ची घटना नहीं है, यह नाटक है, तो समझो मैं अपने नाटक में प्रवीण हो गया, मैं अपने नाटक में प्रवीण हो गया। भक्तजनों, देखिए, एक साधारण व्यक्ति का नाटक कितना प्रभाव छोड़ता है, तो जब साक्षात नटराज व नटों का नट आकर के नाटक करने लग जाएगा तो इंसान की बुद्धि भ्रमित होगी कि नहीं होगी। आप स्वयं देखिए, आप कोई मूवी देखते, कोई फिल्म देखते हैं, उस फिल्म के अंदर आप जानते सारी घटना काल्पनिक है, फिक्शनल स्टोरी है। आप बैठे, आपने देखना शुरू किया, लेकिन कई बार वो फिल्म इतनी प्रभावशाली होती है कि जैसे ही उस फिल्म का नायक हीरो संकट में आता है, आपका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। और जैसे ही हीरो मुसीबत में फंसता है, आप एकदम से घबरा करके सारे काम छोड़ के टीवी से चिपक कर बैठ जाते, अब क्या होगा। और जैसे ही हीरो सबको मार करके जीतता है, आप जोर से ताली लगाते, अरे ये हुई ना बात, ये जीता, ये बन गई बात। अब हुआ क्या, दृश्य सारा झूठा था, लेकिन आप कैसे उस दृश्य में खो गए थे। सोचिए, जब भगवान आकर के यहां एक दिव्य क्रीड़ा करेंगे तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की बुद्धि को भी पलट देते हैं। वो फिर इंद्र भी भ्रमित हो जाते हैं, और आज माता सती भी भ्रमित हो गई हैं प्रभु के इस लीला तत्व को देख करके। महादेव ने बहुत समझाया पर सती नहीं मानी। महादेव ने कहा, अगर तुम्हारे मन का संदेह दूर नहीं होता सती, तो तुम एक कार्य करो, तुम जाकर के श्री राम की परीक्षा ले आओ। सती ने कहा, प्रभु ये उचित है, मैं अपने तरीके से परीक्षा की कसौटी का निर्धारण करूंगी। अगर मेरी परीक्षा में राम सफल हुए तो मैं इन्हें नारायण स्वीकारूंगी, अन्यथा मैं इन्हें नारायण नहीं स्वीकारूंगी। महादेव भूमि पर उतरे और एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए, और माता सती चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए। कितना अद्भुत दृश्य है भक्तजनों। रचना अपने रचनाकार की परीक्षा लेने के लिए जा रही है, माया ब्रह्म की परीक्षा लेने के लिए जा रही है, जिसने रचा है उसको वो अपने रचयिता की परीक्षा लेने जा रही है। माता सती सोच रही हैं, मैं कैसे परीक्षा लूं राम की, कैसे इनको ऐसे फंसा दूंगी मैं कि ये एक पल के लिए भी मेरी परीक्षा में सफल ना हो पाए। माता सती ने अपनी बुद्धि के घोड़े खूब दौड़ाए। अब दक्ष के संस्कारों से प्रेरित बुद्धि है, दक्ष का अभिमान बुद्धि में है। माता अपने दिमाग चलाया तो तभी मां के मस्तिष्क में एक योजना आ गई। मां के होठों पर एक हंसी आई और मां ने कहा, ये है, मेरी इस परीक्षा में जरूर राम असफल हो जाएंगे। और माता सती ने क्या योजना सूझी, देखते ही देखते माता सती ने अपने रूप का परिवर्तन कर लिया और हूबहू माता जानकी का रूप धारण कर लिया। देखने वाला पल भर भी यह भेद ना कर पाए कि ये सती हैं या सीता जी हैं। माता सती जो सीता के रूप में है, अब धीरे धीरे चलते हुए पहुंच गई उस दंडक वन के अंदर जहां श्री राम और लक्ष्मण भ्रमण कर रहे हैं। और माता सती उसी समय सीता जी के रूप में श्री राम के सामने आकर के खड़ी हो गई। ये दृश्य लक्ष्मण ने देखा तो हतप्रभ रह गए, ये कौन है, भाभी मां यहां कैसे आ गई। मां सती को सीता के रूप में जब श्री राम ने देखा तो श्री राम तो लीलाधारी हैं। श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े और माता सती को देखकर कहने लगे, हे महेश्वरी, आप अकेली इस वन में क्या कर रही हैं? देवादिदेव महादेव कहाँ हैं? उन्हें छोड़कर आप अकेले भ्रमण कर रही हैं। बस ये कहने भर की देर थी, माता सती के तो मानो पांव तले जमीन खिसक गई। अरे बाप रे बाप,
ये तो मेरी परीक्षा में सफल हो गए, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। लज्जावश माता सती से कुछ बोले नहीं बना, चुपचाप वहां से मुड़ी और वापस शिव की ओर जाने लगी। आज माता सती सोच रही हैं कि ये क्या हो गया, मेरी परीक्षा में तो मैं ही फंस गई हूं, मैं तो हार गई अपनी परीक्षा में। अभी माता सती ये सोच ही रही थी, घबराते हुए कदमों से जब वो आगे बढ़ रही थी, तो माता सती ने अब जैसे ही दृष्टि उठाकर के सामने रास्ते की ओर देखा, तो एकाएक एक दिव्य प्रकाश पुंज उस मार्ग पर प्रकट हो गया। और जैसे ही माता सती ने आंख मसल करके देखा, उस प्रकाश पुंज में साक्षात श्री राम, लक्ष्मण और जानकी माता सती के सामने प्रकट हो गए। माता सती देख करके हैरान रह गई, घबरा गई। माता सती ने उसी समय नेत्र दूसरी तरफ किए तो उस तरफ भी राम, लक्ष्मण और जानकी दिखाई देने लगे। माता सती ने हर ओर अपनी दृष्टि घुमाई, जिधर देखे राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण। माता सती घबरा कर के भूमि पर बैठ गई। इतना घबरा गई, घबरा कर के माता सती ने अपने नेत्र मूंद लिए। और जैसे ही नेत्र मूंदे, आज आंखें बंद करते ही एक विराट स्वर्ण का सिंहासन प्रकट हो गया। और उस स्वर्ण के सिंहासन पर श्री राम विराट रूप में प्रकट हो गए। यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, देव, मुनि सब हाथों में आरती का थाल पकड़ के आज श्री राम की आरती उतार रहे हैं। आज ऐसा विराट रूप माता सती ने देखा, हर तरफ एक ही जयघोष निनादित हो रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब श्री राम का जय जयकार कर रहे हैं। तो भक्तजनों, हम क्यों पीछे रहें? हमें भी तो मौका मिला है, राम जी की कथा भी सुन रहे हैं और शिव जी की भी कथा सुन रहे हैं। ये तो त्रिवेणी चल रही है कथा की, आगे माँ भगवती की कथा भी आएगी, तो त्रिवेणी में गोता लगा रहे, तो भाई पीछे नहीं रहना हमने। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि मौका श्री राम की महिमा का गाने का रोज रोज नहीं मिलता है। तो हमें मौका मिला कि नहीं मिला? आज किस किस को मिला जी? तो किसी ने कहा है जी, राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है, तभी मिलकर भक्तों ने जयकारा लगाया है। आइए जरा हम भी प्रभु की महिमा का कीर्तन करते हैं, इस सुंदर से कीर्तन भजन को श्रवण करते हैं। राम नाम की महिमा को जिसने भी है गाया, धन्य हुआ वह प्राणी उसने जीवन सफल बनाया। दोनों हाथ उठा के क्या कहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम। तालियों के साथ। जल्दी रहे। राम महिमा को गाने का, राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। हाँ! राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। हाँ! राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। हाँ! राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। तभी मिलके हाँ, तभी मिलके भक्तों ने जयकारा लगाया, जय श्री राम। राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। जय जय राम, 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 जय जय श्री राम। गाइए। जय जय राम, 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 जय जय श्री राम। आपको शब्द समझ आ रहे हैं सबको?
राम महिमा को गाने का आज मौका ही आया है। और आपको देखकर पता क्या लग रहा है? राम महिमा को गाने का आज मौका ही आया है। प्रयागराज वालों ने ये मौका गवाया। गवाया जी आपने मौका? गवाया किसी ने? तो गवाना नहीं है भाई। कीर्तन कैसे करते हैं? हाथ ऊपर। इतना सुंदर भजन है, नाचने का मन नहीं कर रहा आपका? तो नाच भी सकते हैं। आइए जरा झूमते नाचते हुए। क्या गाना है? जय जय राम 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 जय जय श्री राम। जय जय राम 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 जय जय श्री राम। जय जय राम 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 जय जय श्री राम। जय जय राम 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 जय जय श्री राम। राम नाम के कौतुक बड़े हैं, पानी पे भी पत्थर तरे हैं। पानी पे भी पत्थर तरे हैं, पानी पे भी पत्थर तरे हैं। तुझको भी तारेगा यही, काहे भव सागर से डरे हैं। काहे भव सागर से डरे हैं, काहे भव सागर से डरे हैं। राम नाम के कौतुक बड़े हैं, पानी पे भी पत्थर तरे हैं। तुझको भी तारेगा यही, काहे भव सागर से डरे हैं। पार पल में पार पल में पार पल में करें श्री राम, पार पल में करें श्री राम, जिसने उनको रिझाया है। राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। भक्तों के वो सदा सहाय, महिमा उनकी त्रिलोकी ने गाई। महिमा उनकी त्रिलोकी ने गाई, महिमा उनकी त्रिलोकी ने गाई। भटके ना वो दर दर जाकर, करुणा उनकी जिसने भी पाई। करुणा उनकी जिसने भी पाई, करुणा उनकी जिसने भी पाई। भक्तों के वो सदा सहाय, महिमा उनकी त्रिलोकी ने गाई। भटके ना वो दर दर जाकर, करुणा उनकी जिसने भी पाई। सुख पाएगा सुख पाएगा सुख पाएगा वो कैसे, सुख पाएगा वो कैसे, जिसने उनको भुलाया है। राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। तभी मिलके तभी मिलके तभी मिलके भक्तों ने, तभी मिलके भक्तों ने जयकारा लगाया, जय श्री राम। राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है।
राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। राम महिमा को गाने का आज मौका ये आया है। जय जय राम 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 जय जय श्री राम। जय जय राम 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 जय जय श्री राम। जय जय राम 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 जय जय श्री राम। जय जय राम 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 जय जय श्री राम। जय जय राम 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 जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम 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 जय जय श्री राम। जय जय राम 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 जय जय श्री राम। जय जय राम 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 जय जय श्री राम। जय जय राम 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 जय जय श्री राम। जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम जय जय श्री जय राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है जी, माला के मोती कभी तोड़ा ना करो, माला के मोती कभी तोड़ा ना करो, भक्ति से मुख कभी मोड़ा ना करो, बड़ा ही प्यारा है श्री राम का नाम, इसलिए राम राम कहना कभी छोड़ा ना करो। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भाई आप कहीं सोच में तो नहीं पड़ गए कि हमें तो किसी ने कहा था यहाँ शिव कथा हो रही है, यहाँ जय घोष तो राम जी के लगते जा रहे, ऐसा तो नहीं सोच रहे? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो हमें आज आके पता लगा कि महादेव तो राम जी की भक्ति करते हैं, हम तो सोचते थे शिव जी से बड़ा कोई देव नहीं है। भक्तजनों, केवल महादेव ही राम की भक्ति नहीं करते, हमारे श्री राम भी महादेव की भक्ति करते हैं। स्मरण कीजिए वो क्षण जिस समय श्री राम जी ने सेतु बंधन कार्य पूर्ण किया और सेतु बंधन में हमारे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, महादेव की आराधना की थी हमारे श्री राम ने। कौन किसका भगवान है और कौन किसका भक्त है ये कहना हमारे सामर्थ्य में नहीं है, सब उनकी आराधना करते हैं, वो एक दूसरे की आराधना कर रहे हैं, प्रभु का ऐसा रूप है। लेकिन हाँ, हमें जो चीज समझनी है, हमारी भेद बुद्धि कई बार ये भेद कर जाती है। बहुत सारे लोग जो राम जी को मानते, जो वैष्णव मत के होते हैं, वो झट से कह देते हैं जी हम तो नहीं जाते शिव कथा सुनने के लिए, हम तो वैष्णव हैं, वैष्णव, विष्णु ही सबसे बड़े देव हैं, शिव जी तो छोटे हैं। या जो राम को मानता है वो कहता मैं कृष्ण को नहीं मानता। जो शैव मतावलंबी होते हैं वो कहते जी विष्णु तो छोटे देव हैं, शिव जी बड़े देव हैं, शिव जी ही सब कुछ हैं, इसलिए हम तो विष्णु वालों के पास नहीं जाते, हम तो शिव जी वाले हैं, हम तो नहीं मानते कृष्ण और राम को। जो राम को नहीं मानता वो कृष्ण को मान रहा है, जो कृष्ण को नहीं मानता वो शिव जी को मान रहा है, जो शिव जी को मानता है वो मां दुर्गा को नहीं मान रहा। सज्जनों, ये क्या है? हमारी भेद बुद्धि है, भेद बुद्धि। आज हमने जमीनें बांटी, घर बांटे, सब कुछ बांटा, धन बांटा, लेकिन दुख की बात है हमने अपने भगवानों को भी आज बांट लिया है। कितने दुख की बात, भगवान बांट लिया हमने। क्या कभी किसी ने सूर्य का प्रकाश बांटा है? भगवान को कैसे बांटेंगे? हमारी बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा है, जो हम भगवानों को भी खड़ा कर देते हैं अलग अलग कटघरों के अंदर। भगवान कोई 10, 20, 50 नहीं है, भगवान तो एक है। हमारी बुद्धि ने भगवान बांट दिए। जो वैष्णव और शैव का झगड़ा लेकर के चलते हैं वो पढ़े श्री रामचरितमानस के अंदर उस समय की घटना, जिस समय महादेव का ज्योतिर्लिंग श्री राम ने स्थापित किया। उस समय श्री राम ने अपने मुख से उद्घोष किया, उन्होंने कहा शिवद्रोही मम भक्त कहावा, सो नर सपने हूं मोहे न पावा, शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूड मति थोड़ी, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भर घोर नरक में वास, घोर नरक में वास। ये मैं नहीं कह रहा, श्री राम जी के वचन है।
वो कहते जो शिवजी से द्रोह करता है और मेरी भक्ति करता है, वैष्णव मत का उपासक है, सोनर सपने हूं मोहे ना पावा, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और जो मुझसे द्रोह करता है और शिवजी की भक्ति करता है, वो शिवजी को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो ऐसी भेद बुद्धि लेकर के चलता है, ते नर करही कल्प भर घोर नरक में वास, वो घोर नरकों के अंदर जाकर के गिरता है। कौन सी भक्ति हमारी? भगवान कोई 10-20 नहीं है, हमारी बुद्धि ने भगवान को बांट करके रखा हुआ है। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही शिव है। कोई भगवान इतने सारे नहीं हैं, हमारी बुद्धि उनमें भेद कर देती है। और इस अज्ञानता के पर्दे को आज हटाना होगा भक्तजनों। अगर इस अज्ञानता के पर्दे को नहीं हटाया तो फिर हम भक्ति के पथ पर बहुत भारी भूल कर रहे हैं, और ये भूल हमें सीधा नरकों के अंदर गिरा देगी। ये शास्त्र बात कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित सत्य है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? जो विष्णु हैं वो शिव कैसे हो सकते हैं? जो शिव हैं वो राम कैसे हो सकते हैं? जो राम हैं वो दुर्गा कैसे हो सकते हैं? ये तो सारे अलग अलग हैं। भक्तजनों, ये अलग अलग नहीं है, सब एक हैं। कैसे एक हैं? चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कहते एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, उसने कहा मंत्रीवर, ये सनातन धर्म तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। इतने सारे देवी देवता हैं, 33 कोटि देवता। राम जी का व्रत करो तो कृष्ण रूठ जाते हैं, कृष्ण जी को मनाने चलो तो शिव जी रूठ जाते हैं। किस किस के मंदिर में जाएं, किस किस के पास जाएं? इतने सारे तो देवी देवता हैं, किस किस की आराधना करें? मंत्री जो ब्रह्म ज्ञानी था, उसने कहा राजन क्षमा कीजिएगा, ये जो आपको अलग अलग देव दिखते हैं ना, ये अलग नहीं है, ये एक ही है। राजा कहने लगा क्या बात कर रहे हो मंत्रीवर, एक कैसे हो सकते हैं? व्यवहार अलग, रूप अलग, उनका विधि विधान अलग, कर्म कांड अलग, मंत्र अलग, सब कुछ अलग, और तुम कह रहे हो ये एक है, ये कैसे हो सकता है? मंत्री ने कहा महाराज मुझे कल तक का समय दीजिए, मैं इसे सिद्ध करके दिखाऊंगा। राजा ने समय दे दिया। अगली सुबह मंत्री दरबार में आए अपने हाथ में कपड़े का टुकड़ा लेकर के। मंत्री आए, सारी सभा सजी थी। राजा की ओर देखकर मंत्री ने वह कपड़े का टुकड़ा हाथ में लहराते हुए कहा, राजन ये क्या है मेरे हाथ में? राजा ने कहा ये कपड़ा है, कपड़ा। मंत्री ने क्या किया, अब उस कपड़े को सिर पर बांध लिया। उसने कहा राजन अब क्या है ये? राजा ने कहा ये पगड़ी है। मंत्री ने पगड़ी को खोला और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। उसने कहा ये क्या है राजन? उसने कहा ये कमरबंद है। अब मंत्री ने अब उस कपड़े को अपनी टांगों में पहन लिया। उसने कहा अब क्या है? उसने कहा ये धोती है। उसने फिर से कपड़े को उतारा और अपने कंधे पर रख लिया। उसने कहा अब क्या है महाराज ये? उसने कहा ये अंगरखा है। उसने कपड़ा लहराकर कहा पर महाराज ये है क्या? उसने कहा ये कपड़ा है। मंत्री ने कहा अगर एक कपड़े के इतने नाम हो सकते हैं तो एक भगवान के भी इतने सारे नाम हो सकते हैं। भगवान एक ही है। कपड़े का तत्व क्या है भक्तजनों? कपास है, कपास। हमें भी भगवान के तत्व रूप को जानना है। कितने होते हैं जी भगवान? अच्छा कुल भगवान कितने बताइए जरा। 33 कोटि, ये तो देवी देवता होते हैं। भगवान कितने हैं कुल? भाई बताइए, प्रभु के भक्त बैठे हैं, हाथ से इशारा करके बताइए। एक भगवान है। अब मुझे ये बताइए उस एक भगवान का कोई एक रूप भी होगा? अब राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, ये तो सारे भगवान ने अनेकों रूप धारण किए, लेकिन जिस भगवान को आपने एक कहा अभी, उस एक का रूप क्या है? कपड़े का रूप रुई है, सूत है, उससे बना है कपड़ा। वो हरा हो, पीला हो, नीला हो, लाल हो, रंग अलग अलग, आकार अलग अलग, लेकिन मूल तत्व क्या है उसका? कपड़ा, कपड़े का सूत है, रुई है, कपास है। तो जिस भगवान को आप सबने कहा एक है, क्या आप जानते हैं उसका मूल तत्व रूप क्या है? तत्व रूप क्या है? क्या वो राम के रूप में रहता है? राम तो त्रेता युग में आए, अपनी लीलाएं की और शरीर छोड़ करके चले गए। श्री कृष्ण आए, वो तन जो मयूर मुकुट धारण करता था, पीतांबर धारण करता था, वो देह तो व्याध ने बींद दी थी अपने तीर के साथ, वो तो शरीर यहीं पर रह गया धरा पर। लेकिन कृष्ण तो आज भी हैं। किस रूप में हैं? जानते हैं ईश्वर का तत्व रूप क्या होता है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपसे ही पूछ लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जरा सभी। आपने श्री राम का रूप देखा होगा, भगवान शिव का रूप आप देख पा रहे हैं, और मां दुर्गा का रूप देख पा रहे हैं जी सभी। तीन हमारे सामने प्रभु के रूप हैं, राम हैं, मां दुर्गा हैं, शिव हैं। अब ध्यान से देखिए,
तीनों का नाम अलग अलग, तीनों के वस्त्र अलग अलग, तीनों ने अस्त्र शस्त्र अलग अलग पकड़े हुए हैं, तीनों का श्रृंगार अलग अलग है, लेकिन तीनों तस्वीरों में एक चीज कॉमन है, एक चीज समान है। कोई बता सकता है कि कॉमन चीज क्या है? क्या जी? सर के पीछे प्रकाश का चक्र। आपकी मेरी तस्वीर में नहीं होता ये। भगवान के किसी भी रूप को देख लो, वो आपको दिखाई देगा। ये क्या बता रहा है? भगवान दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन उनका तत्व रूप है वह प्रकाश है, वो उसका तत्व रूप है, प्रकाश रूप है वह भगवान। आप कहेंगे हम कैसे स्वीकार करें इस तथ्य को? चलिए अब प्रमाण देते हैं आपको, एक एक करके प्रमाण गिनते जाइएगा। आप लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। जब मंदिर में जाते हैं तो आप जाकर के मंदिर में भगवान की मूर्त के सामने ज्योति जला देते हैं। जलाते हैं जी ज्योति। क्यों जलाते हैं ज्योति? क्यों जलाते हैं? प्रकाश करने के लिए। अच्छी बात है, तो बल्ब लगा दीजिए ना। प्राचीन काल में बिजली नहीं थी, लोगों ने दीपक घर में भी जलाए और मंदिर में भी जलाए, समझ में आती है बात। लेकिन हमने घरों में तो बड़ी स्मार्ट एलईडी लाइट्स लगा ली, लेकिन मंदिर में लाइट्स लगी हैं, लेकिन उस इतने प्रकाश में भी आप एक छोटा सा जगमगाता दीपक प्रभु के सामने जगा कर के ही आते हैं। कभी सोचा आपने दीपक क्यों जलाया? और देखिए कितनी विचित्र बात है, कोई भी प्रभु का अनुष्ठान हो वो बिना दीपक जलाए पूर्ण नहीं होता। आप लोग माताएं बहनें सुबह उठती हैं, सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले घर के मंदिर में दीप बत्ती करती है, दीप जलाती हैं। हमारे पुरुष वर्ग दुकान खोलता है, दुकान के मंदिर में दीप जलाते हैं। यहाँ कथा प्रारंभ होती है, पूजन होता है, पहले दीप प्रज्वलन होता है, फिर पूजन प्रारंभ होता है। हवन यज्ञ होता है, पहले दीप जलेगा फिर हवन शुरू होगा। माता का जागरण होता है, पहले ज्योति प्रचंड होगी फिर जागरण शुरू होगा। क्यों जला रहे हैं ये ज्योतियां? क्यों जलाते हैं ज्योति? सोचा कभी ज्योति क्यों जलाई? ये बता रही है, प्रमाण है ईश्वर का रूप क्या है। वो ज्योति स्वरूप है भक्तजनों, प्रकाश स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है, इसलिए आपने वो ज्योति जलाई सामने। दूसरा प्रमाण, आप लोगों के घर के अंदर मंदिर बने होंगे, उसमें भगवानों की तस्वीरें भी होंगी। लगभग कितने को भगवान होंगे? 5 या 6 भगवानों की तस्वीरें लगाई हैं? लगाई हैं जी। ज्योतियां कितनी जलाते हैं आप? एक ज्योति। एक क्यों जलाई आपने? 5 क्यों नहीं जलाई? हर भगवान के नाम की एक एक ज्योति। क्या बता रहा है? भगवान दिखने में 5 तस्वीरें लगी हैं, लेकिन जो पांचों का एक रूप है वो ज्योति स्वरूप है, इसलिए आपने एक ज्योति वहां पर जला दी। अभी भी यकीन नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। मंदिर में उस समय जाइए जिस समय आरती चल रही हो मंदिर में। पुजारी जी ने हाथ में आरती का थाल पकड़ा है, वह श्री राम की मूर्त के सामने जाते हैं। आरती शुरू हो जाती है श्री राम की, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। विष्णु जी के सामने जाते आरती शुरू हो जाती है, ओम जय जगदीश हरे। भोलेनाथ के सामने जाते हैं, आरती शुरू हो जाती है, जय शिव ओमकारा। माता रानी के सामने जाते हैं, आरती शुरू हो जाती है, जय अम्बे गौरी। जैसे जैसे मूर्ति बदलती जाती है, आरती बदल गई, आरती के बोल बदल गए, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती। क्या नहीं बदलता? क्या नहीं बदलता? जो दीपक पंडित जी ने आरती के थाल में रखा हुआ है, वही ज्योति वो पहली मूर्त को दिखाते हैं, फिर दूसरी मूर्त को दिखाते हैं, फिर तीसरी मूर्त को। क्या बता रहा है? भगवान दिखने में अलग हैं, लेकिन सबका जो एक रूप है वो जलती हुई ज्योति है, वो प्रकाश रूप है, ईश्वर ज्योति रूप है। इस कारण ऐसा होता है भक्तजन। अगला प्रमाण, भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग है भारत देश के अंदर? कितने हैं जी? 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कभी आपने इस शब्द पर विचार किया, ज्योतिर्लिंग? आपके गांव के अंदर भी एक मंदिर है, वहां शिवालय है, उसे आप कहते हो शिवलिंग। लेकिन ये जो 12 स्थान हैं, आप इसे स्पेसिफाई करते हो, विशेषण देते हो कि ये ज्योतिर्लिंग हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है? यहां 12 स्थानों पर भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए आपने इसे ज्योतिर्लिंग कहा। हमारे महादेव का भी क्या रूप है? ज्योति रूप है। अभी भी विश्वास नहीं हुआ? अगला प्रमाण, माता रानी का एक जयकारा लगाते हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर करके लगाइएगा। जोता वाली माता की जय, जोता वाली माता की जय। कभी इस शब्द पर गौर किया? माता जोता वाली क्यों है? क्यों आपने उसे जोता वाली माता कहा? क्योंकि
माता क्या है? तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिस्तद्यदात्म विदो विदुः। माता का जो रूप है वह ज्योति स्वरूप है, वो ज्योति रूपिणी है। माता का भी ज्योति रूप है, भगवान शिव का भी ज्योति रूप है। और कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपका रूप क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा, ज्योति शामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। अर्जुन, मैं ज्योतियों की भी परम ज्योति हूँ, प्रकाश रूप हूँ। सभी प्राणियों के हृदय के अंदर मैं ज्योति रूप में रहता हूँ। श्री राम का रूप क्या है? सहज प्रकाश रूप भगवाना। भगवान का रूप प्रकाश रूप है, ईश्वर प्रकाश है भक्तजनों। और कितने प्रमाण दें, ईश्वर का तत्व रूप ज्योति रूप है। जिस दिन गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेगा और मस्तक पर हाथ रखेगा, मस्तक पर हाथ रखते ही इस भ्रिकुटी के बीच में वह ज्योतिर्लिंग आपके घट में ही प्रकट हो जाएगा। और जिस दिन आप ये ज्योतिर्लिंग देख लोगे, उस दिन भेद मिट जाएगा। शिव राम कृष्ण दुर्गा वैष्णव शैव का भेद मिट जाएगा। आप कहेंगे, मैंने अपने एक भगवान को पा लिया, मेरे भगवान मेरे हो गए, मेरे भगवान मेरे हो गए। इसलिए कहा जाता है ज्ञान प्राप्त करें। और इसका ज्वलंत उदाहरण है मीराबाई जी। मीराबाई जी कृष्ण भक्ता हैं, और जब गुरु के पास नहीं गई थी तो मीराबाई जी एक गीत गुनगुनाया करती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। भाई मेरे तो सिर्फ कृष्ण हैं। लेकिन एक हैरान कर देने वाली घटना घट गई भक्तजनों। वहीं मीराबाई जब अपने गुरु रविदास जी की शरण में गई, उनसे ज्ञान पाया, तो ज्ञान पाते ही मीराबाई जी ने जो पहला पद रचा, आप सबको आता होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अब गुरु की बात आ गई, कर कृपा अपनायो। किसी ने कहा, मीराबाई जी लिखने को तो लिख देती, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, अपना आराध्य बदल लिया। पहले तो कहती थी कृष्ण के अलावा कोई नहीं, आराध्य बदल लिया, अब राम जी को अपना आराध्य बना लिया है। मीराबाई जी ने कहा, ना बंधु ना, पहले मेरी आंखों पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ था। मुझे लगता था राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं। गुरु ने मेरे मस्तक पर हाथ रखकर जब ज्योति रूप का दर्शन कराया, मुझे पता लगा राम भी वहीं, कृष्ण भी वहीं, शिव भी वहीं, सब उसी के रूप हैं। इसलिए भक्तजनों, आज अगर इस भेद को खत्म करना है, अपनी बुद्धि पर इस अज्ञानता के पर्दे को हटाना है, तो आगे बढ़िए, गुरु से उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए। और गुरु जब ज्योति रूप का दर्शन करवाएगा, तब हमारी ये दीवारें टूटेंगी। आज लोग कहते संगठित होकर चलो, एकजुट होकर के चलने की जरूरत है। लेकिन जब हमारे स्वार्थ सामने आ जाएंगे, तो एकजुटता आएगी कैसे? सच्चा सनातनी कौन होता है? जो अपने घट में उसी सनातन ज्योति का दर्शन कर लेता है। और जब वो दर्शन करता है, तब उसके हृदय से ये भाव निकलता है, संग छद्वंग संग वदत्वंग संग वो मनासी जानताम। आओ सब मिलकर के आगे बढ़ें, आओ सब मिलकर के वादन करें, अपने मनों को एक करें। क्यों? क्योंकि तब स्वार्थ नहीं रहते हैं, भगवान नहीं बटते हैं। और आज अगर भगवान बटे हैं, भगवान ने जहां पर अवतार लिया, हमने भगवान को एरिया में बांध दिया। ये हमारे क्षेत्र के भगवान है, ये आपके क्षेत्र के भगवान है। आप हमारे मंदिर में नहीं आएंगे, हम आपके मंदिर में नहीं जाएंगे। भक्तजनों, हमारे प्रभु क्या इससे खुश होंगे? भगवान कोई 10-20 या बटे हुए नहीं है। भगवान को बांटेंगे तो हम टूट जाएंगे। भगवान बांटने का विषय नहीं है, भगवान तो अनुभूति का विषय है, अनुभूति का विषय। और इसका ज्वलंत प्रमाण है, जो शैव मतावलंबी हैं वो तो स्वयं पढ़ें। हम हर कथा के अंत में शिव जी की आरती करते हैं। कभी इस आरती के बोल की ओर ध्यान दिया? जानते हैं ये आरती किसकी है? आप कहेंगे शिव जी की आरती है। अब जरा शब्दों की ओर ध्यान दीजिए, ये किसकी आरती है? ये उस ओंकार की आरती है, उस एक भगवान की आरती है। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। वो कहते कि प्रभु का जो ओंकार रूप है, वो जो निराकार रूप है, वह है, उसी से ब्रह्मा निकले हैं, उसी से सदाशिव निकले हैं, उसी से विष्णु निकले हैं। और आप उसमें केवल शिव की महिमा नहीं गा रहे, आप तीनों देवों की महिमा गा रहे हैं। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषभाहन साजे। इसका मतलब क्या है? एकानन ये बोला जाता है भगवान विष्णु को, जिनका एक मुख है। एकानन चतुरानन, चतुरानन कहते ब्रह्मा जी को। पंचानन पंचवक्त्रम कहते महादेव को। और उनके आसन क्या है? हंस आसन ब्रह्मा जी का आसन है, गरुड़ आसन विष्णु जी का आसन है, और वृष वाहन साजे, वृष यानी बैल, नंदी ये महादेव का आसन है।
ये आरती अपने आप में हमें कह रही है, क्या वैष्णव और शैव में बट गए हो? वो ओंकार है, वह निराकार है। उस निराकार का दर्शन गुरु से घट में प्राप्त करो तो तुम सच्चे शैव बन सकते हो और तुम सच्चे वैष्णव बन सकते हो। घट में दर्शन प्राप्त करो। और अगर नहीं किए भक्तजनों, तो आज समाज टूट रहा है, बिखर रहा है। आज जितनी हानि समाज को किसी और कारण से नहीं हुई, जितनी धर्म के कारण से लोगों ने कर दी, अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ के। धर्म कोई लड़ने की वस्तु नहीं है, धर्म तो धारण करने की वस्तु है। और धर्म को धारण करने का मतलब है अपने घट में ईश्वर के उसी ज्योति रूप का दर्शन प्राप्त कर लेना, अपने घट में उसी ज्योति रूप को प्राप्त कर लेना। और अगर नहीं किया ना, तो हम कभी एक नहीं हो सकते हैं। एक होने के लिए उस एक भगवान से जुड़ना पड़ेगा। इंसान की हालत ही ऐसी है। आपको आज एक गजब का तथ्य बताते आप हैरान रह जाएंगे। आप जानते 1644 ईस्वी में भारत देश की भूमि पर एक युद्ध लड़ा गया था। और युद्ध का कारण जानते क्या था? एक तरबूज के कारण युद्ध लड़ा गया था। और इसे कहा जाता है मतीरे की राड़। मतीरा राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में तरबूज को कहते हैं। एक मतीरे के लिए युद्ध लड़ा गया दो रियासतों के बीच में। एक थी बीकानेर रियासत और एक थी नागौर रियासत। अब हुआ क्या? अब देखिए कहानी कितनी विचित्र है। हुआ क्या, एक पौधा बीकानेर रियासत की सरहद में लगाया गया था, तरबूज की बेल, और वो बढ़ती बढ़ती नागौर रियासत के जाखड़िया गांव में पहुंच गई। और जो उसका फल लगा वो जाखड़िया गांव में लग गया, दूसरी रियासत की सीमा में लग गया। अब जिसकी सीमा में फल लगा था उसने कहा ये तरबूज मेरा है, और जिसने पौधा लगाया था दूसरी रियासत में उसने कहा ये फल मेरा है। अब दोनों के बीच में विवाद इतना बड़ा, वो सेनापतियों के पास गए, सेनाएं एकत्रित हो गई और एक तरबूज को बांटने के लिए हजारों सैनिक मर गए और वहां खून की नदियां बह गई और वो तरबूज नहीं मिला किसी को। सज्जनों, ये आदत है हमारी। तरबूज तो बांटना समझ में आता है, भगवान को भी बांट लेंगे क्या लड़ लड़ के? भगवान को भी बांटेंगे? भगवान को बांटना नहीं है, अपने घट में ईश्वर का दर्शन प्राप्त करो। हम दिखने में अलग हैं, हमारे मत अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने मनों को अलग मत कीजिए। हमारे व्यवहार अलग हो सकते हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब के अंदर जो शुद्ध विशुद्ध आत्मा है वो सब में एक है। और जब उस ज्योति रूप आत्मा का दर्शन करेंगे तो हमारे सारे स्वार्थ के खांचे झटक करके गिर जाएंगे और हम सब एक हो जाएंगे, एक होकर के चलेंगे। आपसे पूछते हैं, हम दिखने में गोरे काले हो सकते हैं, लेकिन सबके अंदर जो रक्त बह रहा है उसका रंग तो एक ही है ना, लाल है। किसी को खाने के लिए अच्छा भोजन मिलता है, किसी को निम्न मिलता है, लेकिन खाने का जो स्वाद देने वाली जीभ है वो तो सबकी एक ही भगवान ने लगाई है ना। बहुत बांट लिए हमने अपने भगवान, आओ आज मिलकर नमन करें, आओ आज मिलकर नमन करें। और हम जब अपने आराध्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास बैठते हैं तो हमें महाराज जी कहते ये बताना है लोगों को, हो चुकी हैं अलग प्रार्थनाएं बहुत, है ज़रूरत की मिलकर नमन हम करें। इष्ट की कल्पनाएं भले भिन्न हों, इष्ट हैं एक ये भावना हम करें, ये भावना हम करें। आए इस सुंदर से भजन को श्रवण करते हैं। मिलकर करें नमन, मिलकर करें नमन, मिलकर करें नमन। करनी प्रार्थनाएं बहुत सी पृथक, करनी प्रार्थनाएं बहुत सी पृथक, अब जरूरी है मिलकर करें हम नमन। सोच में इष्ट चाहे हो सबके अलग, सोच में इष्ट चाहे हो सबके अलग, एक है इष्ट भाव का करें हम मनन। कर ली प्रार्थनाएं बहुत सी पृथक,
कर ली प्रार्थनाएं बहुत सी पृथक। जग के संयुक्त शांति वो सुख है तो हम संगठित प्रार्थना आओ मिलकर करें। संगठित प्रार्थना आओ मिलकर करें। एक सर्वोच्च ध्येय साधने के लिए, एक सर्वोच्च ध्येय साधने के लिए सर्व सहमत रहे और हो दृढ़ संगठन। कर ली प्रार्थनाएं बहुत सी पृथक। कर ली प्रार्थनाएं बहुत सी पृथक। बोली हम सब के चाहे अलग क्यों ना हो, एक ही अर्थ संबोधनों का रहा। एक ही अर्थ संबोधनों का रहा। जन्म ले हम कहीं पर दुख हर्ष का, एक जैसा प्रवाह सबके मन में बहा। एक जैसा प्रवाह सबके मन में बहा। इसलिए छोड़कर पथ के अलगाव को, इसलिए छोड़कर पथ के अलगाव को मिलकर शांत मन से सभी सहचरण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। स्वस्थ हो रोग मुक्त हो रहे सब सुखी, मन वचन कर्म से हित जगत का करे। मन वचन कर्म से हित जगत का करें। मनन भाव और व्यवहार से सर्वदा जन कल्याण कर ध्यान बस ये धरे। जन कल्याण कर ध्यान बस ये धरे। हर घड़ी प्रार्थना हो प्रभु से यही, हर घड़ी प्रार्थना हो प्रभु से यही। सर्वहित में करें हम सुमिरन भजन। कर ली प्रार्थनाएं बहुत सी पृथक। कर ली प्रार्थनाएं बहुत सी पृथक। अब जरूरी है मिलकर करें हम नमन। सोच में इष्ट चाहे हो सबके अलग। सोच में इष्ट चाहे हो सबके अलग। एक है इष्ट भाव का करें हम मनन। कर ली प्रार्थनाएं बहुत सी पृथक। कर ली प्रार्थनाएं बहुत सी पृथक। कर ली संगठित
त्वं संवद त्वं शम्भो मनांसि जानता देवा भाति यथा बहुत सी पृथक करनी प्रार्थनाएं, बहुत सी पृथक। हेलो हेलो, बोलिए उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की, श्री आशुतोष महाराज जी की, सांचे दरबार की। सज्जनों, बड़े ही सुंदर प्रेरणादायक कथा प्रसंग को हम सब कथा व्यास डॉक्टर सर्वेश्वर जी से श्रवण कर रहे हैं, किंतु अब समय है दीप प्रज्वलन की इस परंपरा का निर्वहन करने की, जिसके लिए मैं आग्रह करती हूँ कथा के मुख्य यजमान श्री दिनेश खत्री, श्रीमती कंचन खत्री, डूंगरपुर राजस्थान से, श्री दिनेश गंगवार, श्रीमती अमनजोत कौर, द्वारका से, श्री संजय कांडपाल, श्रीमती नीमा कांडपाल, सेक्टर 15 रोहिणी, दिल्ली से, श्रीमती निशा सिंगल, श्रीमती रीता सिंगल, नेहरू प्लेस, दिल्ली से, श्री ब्रह्मानंद शर्मा, श्रीमती बिमला शर्मा, जयपुर राजस्थान से, श्री विजेंद्र श्रीवास्तव, गाजियाबाद से, श्री गौरव गुप्ता, श्रीमती गरिमा गुप्ता, नोएडा से, श्री सूरजपाल सहरावत, श्रीमती मीना सहरावत, द्वारका, दिल्ली से, श्री रतन सिंह राठौर, श्रीमती मधु सिंह राठौर, जोधपुर राजस्थान से, श्री SK झा, श्रीमती मीना झा, पटेल नगर से, श्री शोभरण सिंह, श्रीमती सुनीता चौधरी, कड़कड़डूमा, दिल्ली से, श्रीमती विभा प्रसाद, श्रीमती तुषीर कांता पॉल, श्रीमती सुनीला सिंह, कड़कड़डूमा से। आप सभी से आग्रह, कृपया मंच के निकट आ जाएं। कथा के आज के उत्सव यजमान हैं श्रीमती गायत्री तायल, श्रीमती रमा तायल, पीतमपुरा, दिल्ली से, श्री अक्षत चौहान, श्रीमती नेहा चौहान, गुरुग्राम से, श्रीमती रेखा गुप्ता, श्रीमती मंजू तोमर, मेरठ से, श्री मनोज टिब्रीवाल, श्रीमती सुनीता टिब्रीवाल, ओडिशा से, श्री सुनील साहनी, श्रीमती सुरक्षा साहनी, मेरठ से। कथा के दैनिक यजमान हैं श्रीमती मीना गंगवार, श्रीमती रेखा शर्मा, बरेली से, श्रीमती सुधा सक्सेना, श्रीमती दरवेश चौहान, बरेली से, श्री दीपक अग्रवाल, श्रीमती सुषमा अग्रवाल, देहरादून से, श्री गणेश चंद्र जोशी, श्रीमती शीला जोशी, देहरादून से, श्री राजा नौटियाल, श्रीमती अंजू नौटियाल, देहरादून से, श्री मोहनोराम पाठक, श्रीमती उर्मिला शर्मा, जयपुर से, श्री जितेंद्र जी, जयपुर से, श्री रामचरण मीना, जयपुर से, श्री सुनील सिंह, श्रीमती सुनीला गुप्ता, कड़कड़डूमा से। आज के भंडारा यजमान हैं श्रीमती मंजुला शर्मा, जयपुर से, श्री दिनेश कुमार वर्मा, श्रीमती सुमन वर्मा, जयपुर से, श्री विजेंद्र चौधरी, श्रीमती पुष्पा देवी, जयपुर से, श्री चंद्रशेखर, श्रीमती नीरू, द्वारका से, श्री हजारी लाल, श्रीमती अनिता, जयपुर से, श्री निर्मल यादव, श्रीमती रुक्मणी देवी, जयपुर से, डॉक्टर जागृति झा, जयपुर से, डॉक्टर नीलिमा हेमकर, जयपुर से, श्री सूर्य बहादुर क्षेत्री, श्रीमती सुनीला क्षेत्री, पीतमपुरा से, श्री विनोद गुप्ता, श्रीमती शीलम गुप्ता, गोरखपुर से, और आज के प्रसाद यजमान हैं श्री सुरेंद्र यादव, जयपुर से। साथ ही हमारे आज के अतिथि श्री जितेंद्र तिवारी जी, जो डायरेक्टर ऑफ सेंट कोलंबस ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं, वो भी हमारे बीच पधार चुके हैं। उनसे भी आग्रह, आप सबसे आग्रह, कृपया मंच के निकट आएं और कथा व्यास जी से आग्रह करते हैं कृपया कथा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। और आज सती जो प्रभु के तत्व रूप को नहीं जानती, आज लीला को देखकर भ्रमित हो रही है। श्री राम ने जब घट में सती को विराट रूप दिखाया तो सती के सारे संशय धुल गए, लेकिन अब जैसे ही यह स्वरूप प्रभु ने समेटा तो सती की बुद्धि एकदम से और घबरा गई। सती दक्ष के संस्कारों में पली बड़ी हैं, इसलिए वो बुद्धि अब अपनी हार नहीं स्वीकार कर पा रही, पराजय नहीं स्वीकार कर पा रही सती। अब सती थके मांदे कदमों से महादेव के पास आई। महादेव वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। प्रभु ने नेत्र खोले और बड़े प्रेम से कहा, सती परीक्षा ले आई श्री राम की। सती जो बौराई सी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, और इसी
सोच में, इसी हड़बड़ाहट में सती ने आज महादेव से असत्य वादन कर दिया। सती ने महादेव से हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैंने तो श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली। हे नाथ, मैं तो बस वहां गई, आपकी तरह प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और मैं वापिस आ गई हूं। महादेव को आज सती के शब्दों में कंपाहट दिखाई दी, आत्मविश्वास का अभाव दिखाई दिया। महादेव ने नेत्र मूंदे और सारी घटना को देख लिया। जब देखा तो महादेव का मन खिन्न हो गया। मन ही मन कहने लगे, सती, ये क्या कर दिया तुमने? तुमने सीता जी का रूप धारण कर लिया। मां जानकी को तो मैं अपनी माता के रूप में पूजता हूं और तुमने आज मेरी माता का रूप धारण कर लिया है। अब मेरा भक्त हृदय कहता है, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। उसी समय भोलेनाथ मन ही मन एक प्रतिज्ञा लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं, जो बोलकर नहीं प्रभु बता रहे, लेकिन मन ही मन प्रभु के भक्त हृदय ने एक शिव संकल्प लिया और प्रभु ने कहा, मैं आज से सती का वामांगी के रूप में परित्याग करता हूं। सती मेरे संग तो रहेगी, लेकिन वामांगी के सारे अधिकारों से वंचित रहेगी, वह पत्नी के अधिकारों से वंचित रहेगी। इतना कहकर के मन ही मन प्रभु ने संकल्प लिया। उठे प्रभु, सीधा चल पड़े कैलाश की ओर। सती देख रही हैं कि ये क्या हो रहा है। सती ने देखा कि महादेव ने उसे चलने को भी नहीं कहा है। सती पीछे पीछे भागती गई। महादेव, महादेव, तनिक रुकिए। महादेव, मेरी पुकार सुनिए, मेरी बात तो सुनिए महादेव। अभी महादेव आगे बढ़ ही रहे थे, एकाएक आकाश में काले काले मेघ छा गए, बिजलियां कड़कने लगी और एक उच्च और भयंकर व्योमवाणी हुई। व्योमवाणी ने कहा, धन्यस्त्वं परमेशान त्वत्समोद्य तथापन नाकोपन्य स्त्रीलोकेस्मिन् महायोगी महाप्रभु, महायोगी महाप्रभु। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, भगत समरथ भगवाना। आकाशवाणी ने कहा, धन्य है महेश्वर, आप धन्य हैं। जैसा संकल्प आपने लिया है, ऐसा संकल्प तो कोई महायोगी जितेंद्रिय ही ले सकता है। इतना कह के आकाशवाणी शांत हो गई। ये सारा दृश्य सती ने देखा। सती के मन में एक अंदेशा आ गया, भय का प्रसार हो गया। संकल्प ले लिया है। कौन सा संकल्प लिया है महादेव ने? महादेव, महादेव, ये आकाशवाणी किस संकल्प की बात कर रही थी? महादेव ने मुड़कर सती की ओर भी नहीं देखा। महादेव आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सती पीछे भाग रही है। महादेव, मेरी बात तो सुनिए। महादेव, तनिक पीछे मुड़ करके तो देखिए। देखिए, मैं आपकी गति में गति नहीं मिला पा रही। महादेव, मुझे अपने संग तो ले चलिए। इस वन में मुझे एकाकी छोड़कर मत जाइए महादेव। महादेव ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, मानो आज सती को पश्चाताप की अग्नि में, विरह की अग्नि में जलाना चाहते हो। महादेव सीधा कैलाश पर आए और जाकर अपने आसन पर ध्यान में बैठ गए। नेत्र मूंदे और अखंड समाधि के अंदर लीन हो गए। सती हांफती हुई आ रही हैं, भागती हुई आ रही हैं, पीछे से आवाजें लगाती हुई, महादेव, महादेव, समाधि में मत जाइए। महादेव, मुझसे बात तो कीजिए महादेव। एक क्षण मुझे अपना पक्ष तो रखने दीजिए महादेव। सारे कैलाश के लोग इकट्ठे हो गए। आज मां सती इतना रुदन क्यों कर रही हैं? माता सती भागते हुए आई। इससे पहले महादेव को कुछ कह पाती, महादेव समाधि के अंदर विलीन हो गए। सती महादेव के चरणों में गिर गई, फूट फूट करके रोने लग गई। क्षमा महेश्वर, क्षमा, अपनी सती को क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं समझ गई मेरी भूल क्या है। मैंने ही आपको वचन दिए थे ना कि आपसे कभी असत्य वादन नहीं करूंगी। मैंने असत्य वादन करके अपना वचन तोड़ा है। आपने कहा राम ब्रह्म है और मैं प्रश्न पे प्रश्न करती रही। मैंने प्रथम वचन भी तोड़ दिया। आपसे इस तथ्य का छिपाव भी किया कि मैंने सीता का रूप धारण किया है। मैंने तीनों वचन तोड़ दिए महादेव, मैंने तीनों वचन तोड़ दिए। मैं समझ गई मैं योग्य नहीं रही आप आपके आसन पर बैठने के योग्य नहीं रही। मैं आपके वामांग में बैठने के भी योग्य नहीं रही।
पर महादेव, क्या मैं अब इतनी बुरी हो गई हूं कि आपके चरणों में भी बैठने योग्य नहीं रही? क्या अब मुझे अपने चरणों से भी दूर कर देंगे? नहीं चाहिए मुझे वामांग, नहीं चाहिए मुझे आपका हसन। मुझे कैलाश में एक कोना दे देना महादेव। मुझे दूर मत करना महादेव, मुझे दूर मत करना। आज सती रोते रोते अपने कक्ष में चली गई। दिन व्यतीत होने लगे। हर दिन आता मानो एक पहाड़ सा दिन माता सती की प्रतीक्षा कर रहा होता। माता वाटिका से पुष्प चुनने के लिए जाती। जैसे ही उन फूलों को कांटों के बीच में देखती तो मां की अंतरात्मा कहती, सती देख तो जरा, तू भी तो महादेव के जीवन में कांटा बन गई है। कांटा, दुख दिया है मैंने अपने महादेव को, उनको कष्ट दिया है। इस कांटे का तो टूट ही जाना बेहतर है। हे विधाता, अब कोई ऐसी क्रिया कीजिए ये सती अपने शरीर को ही त्याग दे। जिसमें महादेव नहीं, उस देह को लेकर के मैं करूंगी क्या? सती उन फूलों को तोड़ करके अपने कक्ष में आ गई। महादेव समाधि में बैठे थे, चरणों में पुष्प चढ़ाए। आज फिर से आस भरी दृष्टि से महादेव को निहारा। आज तो नेत्र खोल लीजिए प्रभु, अपनी सती से दो बातें नहीं करेंगे? आज सती ने उस आसन को देखा तो स्मरण हो आया वो प्रथम दिवस जब विवाह के बाद सती प्रथम बार कैलाश आई थी। कैसे महादेव के कंधे पर अपना सर रखा था और महादेव से कहा था, महादेव मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? आप मुझे दूर तो नहीं करेंगे ना? सती सोचने लगी, देख सती, आज अपनी कमियों के कारण तू अपने महादेव से दूर हो गई। अरे वो चाहते तो तुझे कैलाश से बाहर निकाल देते। तू तो उनके संग रहने योग्य नहीं है। धिक्कार है तेरे जीवन पर सती, धिक्कार है। इससे अच्छा तू मृत्यु का वरण कर ले सती, तू मृत्यु का वरण कर ले। सती से ये भाव अब और बर्दाश्त नहीं हुए। उठी, अपने कक्ष में जाकर के फूट फूट करके रोने लग गई आज माता सती। बाहर से नंदी गुजर रहा था। नंदी भीतर आया, मां के चरण पकड़ लिए। माते, आप रुदन कर रही हैं, आप विलाप कर रही हैं। मां, कैलाश पर कोई कष्ट है क्या आपको? अपने नंदी को बताइए। महादेव की अनुपस्थिति में मेरा दायित्व है, मैं आपको पूरी सुविधा प्रदान करूं। नंदी की बात सुनी तो मां और रोने लग गई। फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, नंदी, तेरी माता अब जीवन की बाजी हार गई। नंदी, तेरी माता अब जीवन की बाजी हार गई है। अब और नहीं जिया जाता नंदी। महादेव का ये मौन, मौन मुझे खलता है नंदी, ये मौन मुझे खलता है। नंदी ने कहा, नहीं माते, आप तो महादेव की परम प्रिया अर्धांगिनी हैं। मां, अपने शरीर को छोड़ने की बात मत कीजिए। हमने महादेव को उदास देखा था, लेकिन जब से आप कैलाश पर आई हैं, हमने महादेव के होठों पर हंसी देखी है। माता, आप तो उन्हें प्रसन्नता देने वाली हैं। माता सती ने कहा, नंदी, लेकिन ये माता ही तुम्हारे महादेव के दुख का कारण बन गई है। आज देखो ना, महादेव ने मुझे त्याग दिया है। नंदी, त्याग दिया है। नंदी ने कहा, नहीं नहीं मां, वो आशुतोष है, आशुतोष। मेरी ओर देखिए मां, बैल बुद्धि हूं, पता नहीं कितनी बार कितनी गलतियां कर देता हूं, लेकिन मेरे महादेव ने मुझे कभी नहीं कहा, नंदी तू मुझे छोड़कर चला जा। कभी नहीं कहा, नंदी तू दूर हो जा। मैं थोड़ा सा उदास होता हूं ना, तो महादेव मेरे पास आ जाते हैं। कभी आंखों में अश्रु आते हैं तो मेरा शीश सहलाते हैं महादेव। मां, जानते, मेरे महादेव का जो हृदय है ना, वो मोम से बना हुआ है। बाहर से जब उन तक पुकार ना पहुंचे
तो दिल की गर्म आहों से मेरे महादेव का हृदय पिघल जाता है। माँ, माँ बाहर से पुकार कर बहुत देख लिया है, अब दिल से पुकार उठाइए। जाइए माँ जाइए, वो आशुतोष हैं, वो दिल पर कमियां नहीं लेते किसी की। जिसको जग नहीं स्वीकारता ना माँ, महादेव उसे भी स्वीकार लेते हैं। जाइए माँ जाइए, अपने हृदय की पुकार हृदय की गहराइयों से रखिए। माँ आज उठी, महादेव जहां समाधि में थे वहां जाके आज चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, क्षमा महेश्वर क्षमा, एक बार नेत्र खोल लीजिए प्रभु, मुझे क्षमा तो मांगने दीजिए प्रभु, वरना ये सती अपने प्राण त्याग देगी। नेत्र खोलिए महेश्वर, नेत्र खोलिए प्रभु, नेत्र खोलिए। हे महादेव, प्राण आधारे, क्षमा करो, अपराध मेरे, भूल हुई जो मुझसे भगवन है अक्षम, जानती करो कृपा, मुख ना मोड़ो, देव दया बस चाहती हूँ, है अस्ते तुम्हीं से मेरा, हृदय पाषाण हुआ क्यों तेरा, टूटती सांसों की लड़ी में, प्राण भरो मेरे भगवन, क्षमा करो, दया करो, क्षमा करो, दया करो, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो, क्षमा करो।
कर रही हैं। और इतना कहते कहते फूट फूट कर माता सती रोने लग गई। कहने लगी, बस प्रभु अब और नहीं, और शब्द नहीं है मेरे पास, बस यही कहना है, अगर अब आपने नेत्र नहीं खोले तो जब आप नेत्र खोलेंगे तो आपकी सती आपको जीवित नहीं दिखाई देगी। महादेव जो ध्यान में है, देख रहे हैं, जिस पश्चाताप की अग्नि में मैंने सती को जलाना था वो जल गई है। अब इससे अधिक मैंने इसे जलाया तो ये समाप्त हो जाएगी। सती चरणों में फूट फूट कर रो रही थी। महादेव ने तभी अपने नेत्र उद्घाटित कर दिए, बड़े प्यार से आवाज लगाई, सती, सती, सती उठो तो जरा, देखो तेरे महादेव आ गए हैं। सती ने वो शब्द सुने, आज जो दिल का भार था वो आंसू के रूप में बहने लग गया। सती खड़ी हुई और शिकायत करते हुए कहने लगी, कहां चले गए थे? कहते थे छोड़ूंगा नहीं, तो क्यों त्याग दिया था मुझे? कहां छोड़कर चले गए थे नाथ? महादेव ने सती के शीश पर हाथ रखा। नहीं सती नहीं, रोना नहीं है अब दुख के दिन चले गए हैं, शांत हो जाओ सती। सती ने प्रभु का हाथ पकड़ लिया। वचन दीजिए, अगली बार मुझे दुनिया की भीड़ में अकेला नहीं छोड़ के जाएंगे। इस सती को आपके बिना जीना नहीं आता है महादेव, मुझे नहीं छोड़ के जाएंगे ना? नहीं जाएंगे ना छोड़ के? महादेव ने कहा, हाँ सती, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तुम सदा मेरे साथ रहोगी। अब अपने अश्रु पोंछो। सती ने अपने अश्रु पोंछे। प्रभु ने नंदी को बुला करके सती को अपने सामने एक आसन दिया और सती को सामने बिठा करके महादेव उन्हें प्रभु की कथाएं सुनाने लगे ताकि उसका हृदय शांत हो। और कहते हैं इस प्रकार से माता सती का यह विरह समाप्त हुई। इधर समय काल चक्र आगे बढ़ने लगा। इधर काल चक्र एक नए ही घटनाक्रम को जन्म दे रहा था। हुआ क्या? जब से दक्ष ने प्रजापति का पदभार संभाला, दक्ष की बुद्धि पर प्रजापति के पद का मद चढ़ने लग गया। जब सारी प्रजाएं सुव्यवस्थित ढंग से चलने लगी तो दक्ष सोचने लगा, अरे वाह, देखो तो जरा, मैंने ब्रह्मदेव की सृष्टि को कितना व्यवस्थित कर दिया है। अरे ब्रह्मदेव तो केवल अपनी सृष्टि का निर्माण कर पाए, निर्माण। उनकी संतानों को संस्कार किसने दिए? दक्ष ने दिए, दक्ष ने। उनकी संतानों को जीना किसने सिखाया? दक्ष ने, दक्ष ने। अरे इस प्रकार मैं तो सृष्टि का पालनहार हो गया, मैं तो सृष्टि का पालनहार हो गया, फिर मेरा सम्मान तो भगवान विष्णु के जैसा होना चाहिए। कहते हैं ये भाव आने की देर थी। धीरे धीरे दक्ष गर्व में तन करके फूलने लग गया। बुद्धि पर अभिमान के सर्प ने कुंडली मार ली और सारा विवेक नष्ट हो गया। इन्हीं दिनों एक विशेष सभा का आयोजन हुआ जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी थी, जिसमें साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों को भी आमंत्रित किया गया। सभी अपने आसनों पर बैठे हैं। देव, दानव, गंधर्व, सप्तऋषि इत्यादि सभी ने स्थान ग्रहण कर लिए हैं। बस दक्ष की प्रतीक्षा हो रही थी। कहते तभी एकाएक जो द्वारपाल था उसने जोर से मुनादी की, सावधान सावधान, प्रजापति दक्ष सभा में पधार रहे हैं, सभी उनके सम्मान में खड़े हो जाएं। जैसे ही सबने सुना, सब दक्ष के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो गए। दक्ष पांव पटकता हुआ उस सभा में प्रविष्ट हुआ, लेकिन जैसे ही दृष्टि महादेव पर पड़ी, उसी समय कनखियों से देखा, अरे जब सारे मेरे सम्मान में खड़े हैं, ये कपाली क्यों अपने स्थान पर बैठा हुआ है? उसी समय दक्ष गर्भपूरित कदमों से पहुंच गया महादेव के समीप। जाकर कहने लगा, अरे ओ कपाली, पता नहीं है सभा में प्रजापति आए हैं, प्रजापति। अरे उनके सम्मान में खड़े होना होता है।
लगता है शमशान में रहते रहते सारे संस्कार विस्मृत हो गए हैं, विस्मृत। भूतों प्रेतों के साथ रहने वाला शमशानी है, तुझसे और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। लेकिन इस सभ्य समाज में तुझ जैसे असभ्य पुरुष की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए निकल जा इस सभा से बाहर। और हां, जाते जाते ये भी सुन जा, मैं आज दक्ष प्रजापति अपने प्रजापति के अधिकारों का प्रयोग करते हुए हे शिव तुम्हें श्राप देता हूं। आज के बाद तू हर यज्ञ से बहिष्कृत होगा, किसी यज्ञ में तेरे नाम की कोई आहुति नहीं पड़ेगी, ये मेरा श्राप है। और इतना कहकर के दक्ष पांव पटकते हुए सभा से चला गया। महादेव तो मान अपमान से ऊपर हैं। महादेव ने दक्ष को कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप अपने स्थान से उठे और कैलाश पर वापस चले गए। भक्तजनों, आज दक्ष ने कितना बड़ा अपराध कर दिया, साक्षात महादेव को श्राप दे डाला। ये अभिमान होता ही ऐसा है। जब व्यक्ति के अंदर अभिमान आता है ना, तो उसे पता नहीं लगता कि उसके अंदर अभिमान आ गया है, बड़ा सूक्ष्म अभिमान होता है। आज एक बार दृष्टि जगत की ओर उठा करके देखिए, सारा जगत इसी अभिमान के मद में तो चूर है। किसी को पद का मद है, किसी को धन का मद है, किसी को विद्या का अभिमान है, किसी को रूप का अभिमान है। लेकिन हमारे संत कहते हैं ये कोई अभिमान करने वाली चीजें नहीं है। हम धन का अभिमान करते हैं, इस धन की वास्तविकता क्या है ये भी सुन लीजिए। कहते सिकंदर एक बार प्यास से, बड़ा प्यास लगी उसे, और वो अकेला ही अपने दल से अलग हो गया और एक जंगल के अंदर भटक गया। अब बड़ी जोरों की प्यास लगी थी, भटकते भटकते दंडी स्वामी के आश्रम में पहुंच गया। जाकर के उन स्वामी को देखकर कहने लगा, अरे उस सन्यासी, मुझे पानी चाहिए, एक लोटा जल लेकर के आ मेरे लिए। वह दंडी स्वामी जानते थे सिकंदर है ये, मार काट मचाता हुआ यहां पर आया है, उसे समझाना चाहते थे कुछ। दंडी स्वामी ने कहा, जल तो तुम्हें दे दूंगा मैं एक लोटा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। कीमत दे पाओगे इसकी? सिकंदर ने कहा, बता इसकी क्या कीमत है। दंडी स्वामी ने कहा, तू कितनी कीमत दे सकता है? सिकंदर ठहाका लगा करके हंसने लग गया, मुझसे कीमत मांग रहा है एक लोटे जल की? अरे बता, 100 अशर्फियां, 100 स्वर्ण मुद्राएं, 500 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, कितनी मुद्राएं चाहिए? इस जल की कीमत मैं आप अभी अदा कर देता हूं। दंडी स्वामी कहने लगे, इस जल की कीमत बहुत ज्यादा है, तू और बता, और कितनी कीमत दे सकता है? कहते सिकंदर दाम बढ़ाता गया, उसकी कीमत बढ़ाता गया, लेकिन दंडी स्वामी जल देने के लिए तैयार ही नहीं थे। करते करते सिकंदर ने कहा, अरे अगर तुम मोल भाव ही करते रहोगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे पानी चाहिए, 2 घूंट पानी दे दो वरना मैं बेहोश होकर के नीचे गिर जाऊंगा। तो दंडी स्वामी ने कहा, तो बता, क्या इस जल के लोटे की कीमत के बदले में अपना पूरा राज्य दे सकता है मुझे? दंडी स्वामी की बात सुनकर सिकंदर कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे प्यास लगी है, बस पानी दे दो, मैं एक लोटे जल के लिए तुम्हें पूरा राज्य भी दे सकता हूं, बस मुझे पानी दे दो। उसी समय दंडी स्वामी ने उसे पानी दिया पीने के लिए, और जैसे ही पानी पिया तो दंडी स्वामी ठहाका लगा करके हंसने लग गए। कहने लगे, मूर्ख सिकंदर, देख देख तेरे राज्य की कीमत क्या है। जिस धन को कमाने के लिए तूने मारकाट मचा दी, जिस धन के अभिमान में तू फूला नहीं समाता है, उस पूरे राज्य की कीमत सिर्फ एक लोटा जल है, सिर्फ एक लोटा जल। ये तेरे धन की औकात है, औकात। हम भी धन का अभिमान करते हैं सज्जनों। अभिमान धन का नहीं करना है, अभिमान करना है तो प्रभु के नाम का अभिमान कीजिए। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, डूब गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर गुमान था, डूब गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर गुमान था, अरे वो पत्थर भी नहीं डूबा जिस पर लिखा श्री राम था, जिस पर लिखा श्री राम था। प्रभु के नाम का धन कमाइए, ये धन तो यहीं रह जाएंगे। प्रभु को अभिमान नहीं भाता है। संसार के अंदर जो जो अभिमानी हुआ है उसका नाश ही हुआ है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, अभिमान में तीनों गए धन वैभव और वंश, अभिमान में तीनों गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, रावण कौरव कंस। तीनों चला जाता है व्यक्ति का, वंश भी गया, धन भी गया और वैभव भी चला जाता है। कहते जिस समय श्री राम रावण का वध करके वापिस आए तो मां कौशल्या ने श्री राम को देखकर कहा, राम तूने रावण को मार दिया? तो श्री राम मुस्कुराकर के मां कौशल्या को देखने लगे, कहने लगे, नहीं माते, रावण को मैंने नहीं मारा है,
रावण को मैंने नहीं मारा है, रावण को तो उसकी मैं ने मारा है, उसके अभिमान ने मारा है, उसकी मैं ने मार दिया। इसीलिए तो भक्तजनों हम कहते इतनी भक्ति करते हैं, भगवान है कि दिखते नहीं है। कैसे दिखेंगे? बड़ी बड़ी अभिमान की दीवारें जो पाल करके रखी हैं, भगवान अभिमान से नहीं मिलते हैं, भगवान तो प्रेम की एक पुकार पर खींचे चले आते हैं। मन में प्रेम तो पैदा करके देखिए। हम तो अहम के बड़ी बड़ी प्राचीरें खड़ी करके, बड़े बड़े गढ़ खड़े करके बैठे हैं और फिर कहते जी भगवान नहीं दिख रहे हैं। एक बार प्रेम की एक पुकार तो उठा करके देखिए, भगवान खींचे चले आएंगे। कहां एक रावण था, कितना अभिमान था उसको अपने आप पर, लेकिन देखिए अभिमान के मद में सब पा लिया, लेकिन श्री राम को प्राप्त नहीं कर सका। प्रभु तो प्रेम की डोर से बंधे आते हैं। एक दुर्योधन था, प्रभु को बांधने के लिए चला था। प्रभु शांति दूत बनकर के गए तो जंजीर लेकर बांधने चला था, तो प्रभु ने कहा दुर्योधन मैं जंजीरों से नहीं बंधता हूं, मैं अभिमान की सांकलों से नहीं बंधता हूं, मैं तो प्रेम की कच्ची डोरी में बंध जाता हूं। प्रेम की कच्ची डोरी में तुम्हें बांधना आना चाहिए। तभी तो हमारे भक्तों ने बड़ा सुंदर कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना फिसलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उछलते देखा, उनको माँ यशोदा के डर से नेत्र अश्रु दृग ढलते देखा। उनको माँ यशोदा के डर से नेत्र दृग अश्रु ढलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान टले तो भगवान विवल हो जाते हैं। कोई प्रेम से उन्हें पुकारे तो भगवान खींचे चले आते हैं। एक रावण है भक्तजनों, 4 वेदों का ज्ञाता है, ब्राह्मण कुल के अंदर जन्मा है, पुलस्त्य ऋषि का वंशज है, शिवजी का परम उपासक है, शीश काट काट के शिवजी को अर्पित किए हैं। इतना बड़ा भक्त है, लेकिन मन में अभिमान पाला है, वो राम को नहीं प्राप्त कर सका। एक वनों में रहने वाली शबरी है, पढ़ी लिखी नहीं है, कभी विद्यालय भी नहीं गई है, ना वेदों का ज्ञान पाया, ना कर्म कांडों का ज्ञान पाया है, बस गुरु से ज्ञान को प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। दिल में ऐसी लौ लगी कि श्री राम खुद चल कर के कुटिया तक पहुंच गए शबरी की। ये है प्रेम की शक्ति भक्तजनों, प्रेम की शक्ति। हम भी अक्सर गीत गुनगुनाते हैं ना, बड़ा फेमस है, प्रसिद्ध है ये भजन, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। गाते हैं जी, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे राम आएंगे। सज्जनों, राम कैसे आएंगे? जब हृदय में हमारे अभिमान भरा होगा। पहले इस अभिमान को धोना पड़ेगा। एक बार अभिमान खत्म हो गया, फिर देखिएगा राम को बुलाना नहीं पड़ेगा, राम खींचे चले आएंगे, खींचे चले आएंगे। और आए आज माता शबरी का वही गीत आज गुनगुनाते हैं और साथ ही साथ ये प्रेरणा भी लेते हैं, अपने दिल से, हृदय से ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान के सारे कंकड़ पत्थर हटा देंगे, प्रेम, वैराग्य, सहानुभूति के पुष्प सजाएंगे, तो देखना हमारे प्रभु दौड़े चले आएंगे। और फिर हम भी क्या गाएंगे जो माता शबरी ने गाया था। आइए जरा श्रवण करते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आइए जरा मीठी मीठी ताली। कौन कौन चाहता है प्रभु आ जाए उनके पास? हाथ जरा ऊपर। आहा, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भाई राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये तो कहते हैं हम लोग, लेकिन हमने ना थोड़े से भजनों के शब्द बदल दिए। क्यों? राम आएंगे तभी अंगना क्यों सजाना है? पहले अंगना सजाइए, राम भागे भागे चले आएंगे। पहले दिल का आंगन सज गया, जब दिल के आंगन में प्रेम के दीप जग गए, फिर देखिएगा राम कैसे आते हैं। और भक्त ने क्या कहा शब्दों को थोड़ा बदल के, और क्या कहता है भक्त? अंगना सजेगा तो राम दौड़े आएंगे, अंगना सजेगा तो राम दौड़े आएंगे। ओ अंगना सजेगा तो राम दौड़े आएंगे। अंगना सजेगा तो राम दौड़े आएंगे। भाव होंगे तो वो गले से लगाएंगे, भाव होंगे तो वो गले से लगाएंगे। ओ अंगना सजेगा तो राम दौड़े आएंगे। भाव होंगे तो वो गले से लगाएंगे। और फिर क्या होगा? तब जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। आइए जरा मिलके, क्या गाना है? हाथ ऊपर। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भाई चाहते हैं ना राम आ जाए? कौन कौन चाहता है? तो फिर हृदय से अभिमान के सारे कांटे हटाने पड़ेंगे, फिर देखिएगा राम भागे आएंगे। और आज दक्ष प्रेम से अनजान महादेव को श्राप दे बैठा, अभिमान में इतना चूर है। और कहते हैं दक्ष ने अभिमान में प्रभु को श्राप तो दे दिया, लेकिन महादेव तो उसके सामने से मुस्कुरा करके निकल गए। अब दक्ष को लगा अरे ये तो मेरा ही अपमान हो गया पूरे ब्रह्मांड के सामने।
हो ना हो, इस महादेव के मन में मुझे अपमानित करने की मंशा थी, लेकिन मैं भी दक्ष प्रजापति हूं, दक्ष प्रजापति। जब तक इसको पूरे ब्रह्मांड के सामने लज्जित नहीं कर देता, मैं भी शांति से नहीं बैठूंगा। और ये विचार आते ही दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। और शिव पुराण बताता है सृष्टि के सारे तत्वों को उसमें निमंत्रण दे दिया गया। यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, सप्त ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, हर तत्व को निमंत्रण पत्रिका भेज दी गई, लेकिन महादेव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। तय दिन, जिस दिन यज्ञ था, देव अपने विमानों में आरूढ़ होकर के यज्ञ स्थल की ओर जाने लग गए। और कहते हैं जब कैलाश के ऊपर से देवों के विमान जा रहे थे, तो माता सती ने देखा आज सारे देव कहां जा रहे हैं। अपनी सखी को भेजा, विजया जरा पता करके आओ देव कहां जा रहे हैं। विजया ने आकर बताया, देवी आपके पिताजी एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सभी जा रहे हैं। माता सती ने सुना पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं, उसी समय उठकर के महादेव के पास आई और जाकर कहा, महादेव हमारे पिताश्री एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, क्या हम उस यज्ञ में नहीं जाएंगे। महादेव ने मुस्कुराकर सती को कहा, नहीं सती, हम उस यज्ञ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया है। सती मुस्कुराकर कहने लगी, भोलेनाथ आप तो बहुत भोले हैं, भला अपनों को भी कभी निमंत्रण पत्र देने की आवश्यकता पड़ती है। पिता का घर तो पुत्री का अपना घर होता है। पिता के घर में जाने के लिए क्या पुत्री को किसी औपचारिक निमंत्रण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। महादेव ने कहा, सती ये बात तब सत्य थी जब तुम सिर्फ दक्ष की पुत्री थी, अब तुम शिव की अर्धांगिनी भी हो, शिव की पत्नी भी हो, और सारा जगत जानता है तुम्हारे पिता का हमसे वैर है, वैर। और ये यज्ञ सती कुछ और नहीं है, ये हमें अपमानित करने का प्रपंच मात्र है। अगर तुम वहां पर गई या हम बिना बुलाए वहां पर गए तो अच्छी बात नहीं होगी। नीति कहती है जहां से निमंत्रण ना आया हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती ने महादेव का यह वचन सुना। आज सती के मन में दक्ष के यज्ञ में जाने की इच्छा, तीव्र इच्छा रूप लेने लगी। महादेव हम एक बार तो जरूर वहां जाना चाहिए। आप देखिए ना, उत्सव का माहौल होगा वहां पर। मेरी सारी बहनें आई होंगी, अपने माताश्री से, पिताश्री से और अपने सारे संबंधियों से भी मैं मिल लूंगी। महादेव ने थोड़ा सा कठोर होकर कहा, सती हमने कह दिया ना, हम उस यज्ञ में नहीं जा रहे। अगर हम वहां पर गए तो हमें अपमानित ही होना पड़ेगा, हम वहां पर नहीं जाएंगे। सती ने कहा, महादेव अगर आप नहीं जाना चाहते तो मुझे एक बार जाने दीजिए, मैं वहां जाकर के आप दोनों के बीच में जो वैर है उसे सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगी। महादेव आप जानते हैं मेरे पिताश्री मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, विवाह से पहले मुझे देखे बिना भोजन नहीं करते थे। उनका वो प्रेम अभी भी मेरे प्रति है, उनकी सर्वाधिक प्रिया पुत्री हूं मैं। महादेव कहने लगे, सती हमने कह दिया ना, ना तो तुम उस यज्ञ में जा रही हो ना हम उस यज्ञ में जाएंगे। अगर तुम बिना बुलाए उस यज्ञ में गई तो वहां तुम्हें अपमानित किया जाएगा। तुम्हारे पिता का प्रेम विवाह से पहले था, अब तुम्हारे पिता अभिमान से पूरित हैं, अभिमान से पूरित। अगर तुम पिता के घर में गई तो वहां जाकर के तुम्हारा अहित होगा सती, तुम्हारा अहित होगा। सती ने सुना, अब सती भी थोड़ी सी अमर्ष में आ गई। सती कहने लगी, महादेव एक पिता के घर जाकर के पुत्री का क्या अहित हो सकता है। आप मुझे व्यर्थ में ही भयभीत कर रहे हैं। मुझे मेरे पिता के घर जाने दीजिए, मुझे रोकिए ना। मैं एक बार अपने पिता से मिलकर के एक ही दिवस में वापिस आ जाऊंगी, बस एक बार मुझे जाने दीजिए। महादेव ने कहा, सती हमने कह दिया ना, नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, बस यही मेरा अंतिम निर्णय है। सती ने सुना तो सती ने कहा, महादेव लगता है आपको भी अपने भगवान होने का अभिमान हो गया है। मेरे पिताजी ने आपको श्राप क्या दिया, आप तो अपने हृदय में उनके प्रति वैर पाल करके बैठ गए हैं। आप एक बार मुझे जाने दीजिए, मैं कह रही हूं मुझे जाने दीजिए, मैं आप दोनों का वैर खत्म कर दूंगी। लेकिन आप है कि आप भगवान होने के अभिमान को नहीं त्याग पा रहे। महादेव ने आज सती के ऐसे वचन सुने, आज सती की ओर देख रहे हैं, क्या ये मेरी सती है। महादेव ने कहा, सती मैं अभिमान के कारण नहीं बोल रहा, मैं वहां ना जाकर के भी तुम्हारे पिता का ही कल्याण कर रहा हूं सती। अगर मैं वहां गया तुम्हारे पिता मुझे अपमानित करेंगे तो पूरी प्रकृति उन्हें दंड देगी, इसलिए वहां ना जाकर के भी मैं तुम्हारे पिता का ही कल्याण कर रहा हूं। सती ने कहा, महादेव
ये बातें अब मुझे समझ नहीं आएंगी, ये उपदेश मुझे समझ नहीं आएंगे। मुझे जाना है तो जाना है, आज मुझे जाने की आज्ञा दें। अगर आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं हठ पूर्वक उस यज्ञ में चली जाऊंगी। तुलसीदास जी कहते हैं, भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसना ज्ञान उर आवा, कहा प्रभु जाहू जो बिन ही बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। महादेव ने कहा, सती तुम मत जाओ, तुम्हारा अहित हो जाएगा वहां, मेरा अंतिम वचन सुनो, तुम्हारा अहित हो जाएगा। सती ने सुना, अहित हो जाएगा, अहित हो जाएगा, ये कह कह करके आप मेरे पिता को बार बार अपमानित कर रहे हैं महादेव। अगर वहां जाकर के मेरा अहित होगा तो सौगंध है मेरी आपको, जब तक मेरा अहित ना हो जाए तब तक वहां आइएगा मत, मेरे बुलाने पर भी मत आइएगा महादेव। मैं जा रही हूं, मुझे रोक सकते हैं तो रोक करके दिखाइए। महादेव ने अंतिम वचन सुनाया, यदि व्रजिष्यस्य अतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति। सती मत जाओ, वहां कल्याण नहीं होगा। सती जाने लगी तो महादेव ने उसकी भुजा को पकड़ लिया। सती ने अपनी भुजा को झटके से छुड़ाया और कहने लगी, महादेव मैं जा रही हूं, जीवित रही तो वापिस जरूर मिलूंगी, वापिस जरूर मिलूंगी। महादेव को छोड़ करके आज सती चली गई। महादेव ने नंदी भृंगी को बुलाया, जाओ नंदी, अपनी माता के साथ जाओ, स्मरण रहे कुछ भी हो जाए लेकिन सती को तुम्हें वापिस जीवित लाना है कैलाश पर। वहां अगर उसका कुछ भी अपमान हो तो उसे शीघ्र उस सभा से निकाल करके कैलाश ले आना। नंदी मुझे वचन दे करके जाओ। नंदी ने कहा, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का ध्यान रखूंगा। कहते हैं नंदी आज मां को संग लेकर के उस सभा में पहुंच गए और इधर सारे देवी देवता उस यज्ञशाला में बैठे हैं। और जैसे ही दक्ष उस यज्ञ में आहुति डालने लगे, माता सती यज्ञ मंडप के द्वार पर पहुंच गई। जाकर के आवाज लगाई, पिताश्री पिताश्री देखिए आपकी पुत्री आ गई है, आपकी पुत्री मिलने के लिए आई है। दक्ष ने सुना, अरे ये कहां से आ गई है। दक्ष अपने स्थान पर बैठे रहे, हिले नहीं। सती ने फिर से कहा, पिताश्री मैं जानती हूं आप मुझसे रुष्ट है ना, महादेव आपके सम्मान में खड़े नहीं हुए इसीलिए रुष्ट है ना पिताश्री। पिताश्री वो तो भोले भंडारी हैं, उन्हें क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मेरी ओर मुड़कर तो देखिए पिताश्री। जैसे ही सती ने ऐसा कहा, अब की बार दक्ष अपने स्थान पर खड़े हो गए, अपना हाथ अपनी कमर पे रखा और भ्रिकुटी तन गई और कहने लगा, बार बार मुझे पिता कहकर के अपमानित ना कर कन्या। अरे तू मेरी पुत्री नहीं है, तेरा श्राद्ध तो मैंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन उस कपाली के साथ ब्याह करके तुझे भेजा था, मेरा घर तूने छोड़ा था। आई बड़ी कि मैं तुझसे रुष्ट हूं। अरे तेरा तो स्थान भी नहीं है मेरे जीवन के अंदर, और वैसे भी तुझे इस यज्ञ में बुलाया किसने है। सती ने सुना, कहने लगी, पिताश्री आपके ये कड़वे वचन भी मेरे प्रति आपका स्नेह ही है। मैं जानती हूं आप मुझसे अब भी प्रेम करते हैं। पिताश्री उस दिन महादेव इसीलिए आपके सम्मान में खड़े नहीं हुए थे, अभी ये शब्द पूर्ण भी नहीं हुए थे। उसी समय दक्ष बीच में बोला, अच्छा तो उस कपाली शिव ने तुझे यहां पर अपना पक्ष रखने के लिए भेजा है। उस भांड के साथ रहते रहते स्वांग रचने की कला बड़े अच्छे से सीख ली है। अरे बड़ी आई उसका पक्ष रखने वाली। सुन ले, कान खोलकर सुन ले, तेरे उस कपाली शिव को मैं इस यज्ञ में कभी नहीं बुलाने वाला। तू क्या सोचती है यूं मीठी मीठी बातें करेगी और तेरे शिव को मैं यज्ञ में बुला लूंगा? अरे जा जा, ना तो तेरे शिव का इस यज्ञ में कोई स्थान है ना तेरा। निकल जा मेरे यज्ञ से बाहर और अपने शिव के इस अशुद्ध नाम को भी यहां से लेकर के चली जा। माता सती ने सुना, कहने लगी, पिताश्री मेरी प्रार्थना है आपसे, आप महादेव की निंदा ना करें, उनके प्रति ऐसे वचन मत बोलिए। महादेव के प्रति उन्हें आप इस यज्ञ में बुला लीजिए, महादेव के बिना ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। दक्ष ने सुना, कहने लगा, क्या योग्यता है तेरे शिव के अंदर इस यज्ञ में आने की? अरे वो है ही कौन? भूतों प्रेतों के साथ वास करने वाला है तेरा शिव, शमशान की राख के अंदर निवास करने वाला शमशानी है तेरा शिव, लोगों से भीख मांग करके खाने वाला भिखारी है तेरा शिव, भिखारी। उस भिखारी का स्थान मेरे यज्ञ में नहीं है, निकल जा इस यज्ञ से बाहर। जैसे ही माता सती ने सुना, कहने लगी, बस दक्ष बस, तुम मेरे पिता हो इसलिए मैं तेरा सम्मान कर रही हूं, लेकिन अपनी मर्यादा मत लांघो। अगर मेरे शिव को इस यज्ञ में स्थान नहीं दिया तो उचित नहीं होगा, ये यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट। दक्ष ने कहा,
अरे ऊंचे वचन बोल करके मुझे क्या भयभीत करती है? तू कहती है तेरे शिव को यज्ञ में भाग दूं, तो सुन, कान खोल करके सुन। मेरे इस यज्ञ के किसी भी तत्व पर तेरे शिव का कोई अधिकार नहीं है, ना तो मेरे यज्ञ के द्रव्य पर, ना मेरे यज्ञ के हव्य पर, ना हविष्य पर, ना मंत्र पर, ना हूति पर, यहाँ तक कि मेरे यज्ञ की जूठन पर भी तेरे शिव का अधिकार नहीं है। वो जूठन मैं पशुओं को खिला दूंगा, लेकिन तेरे शिव को नहीं खिलाऊंगा। सुन रही है ना तू? सती मां ने सुना, उसी समय कहा, बस प्रजापति दक्ष, बस। तुम इस देह के पिता हो, इसलिए मैं अब तक क्षमा कर रही हूं। मेरे शिव के प्रति ऐसी निंदा करके इस शीश का कट जाना अनिवार्य है। आज मुझे लज्जा आती है, मैं तेरी पुत्री हूं, तेरी। अरे मुझे विधाता ने जन्म भी दिया तो इस अभिमानी के घर में, इससे अच्छा तो वो मुझे जन्म ही ना देता। आज दाक्षायणी होना मेरे लिए कलंक है, दक्ष, कलंक। दक्ष ने सुना, तो फिर छोड़ देना, मेरे दिए गए शरीर को छोड़ क्यों नहीं देती? त्याग दे इस शरीर को, इस शरीर के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। माता सती ने कहा, हाँ, अब इस शरीर को अग्नि स्नान करना होगा। ये शरीर शिव निंदा सुनकर के मैला हो गया है। मैं आज ये प्रण लेती हूं, मैं शिव पत्नी सती आज इस यज्ञ में अपनी देह को भस्म कर दूंगी, अपनी इस देह का त्याग कर दूंगी। जैसे ही मां ने ये प्रण लिया, सारे उस सभा में खड़े होकर गए। नहीं माताश्री, नहीं, अपने इस प्रण को वापस ले लीजिए, इस प्रण को वापस ले लीजिए। माता सती ने किसी की नहीं सुनी, उसी समय भूमि पर बैठ गई। भूमि पर बैठ करके नेत्र मूंद लिए और महादेव के साथ जुट गई। स्मरण करके कहने लगी, महादेव, आपकी सती आपको छोड़कर जा रही है। प्रभु, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे महादेव, इस जन्म में तो मैंने आपका बहुत बार अपमान किया है, लेकिन अगली बार जब जन्म देना तो किसी ऐसे गृह में जन्म देना जहां आपकी भक्ति हो। प्रभु, अगली बार देह मिले तो मेरे पांव किसी की परीक्षा लेने के लिए ना जाएं। प्रभु, अगली बार ये पांव उठे तो शिव मंदिर जाने के लिए। अगली बार जन्म मिले तो ये नेत्रों के अंदर अपने शिव की छवि समाई हो। अगली बार हाथ उठें तो वो हाथ अपने महादेव का हाथ झटक करके ना जाएं। प्रभु, वो हाथ महादेव का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़े। हे महादेव, मैंने अपने जीवन में आपको बहुत कष्ट दिया है, हो सके तो इस सती को क्षमा कर देना। अगले जन्म में आपसे पुनः भेंट होगी महादेव, पुनः भेंट होगी। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपकी सती जा रही है प्रभु, जा रही है। महादेव जो कैलाश पर ध्यानस्थ थे, मन ही मन कह रहे, सती रुक जाओ, तुम जैसी हो मुझे स्वीकार हो। सती वापिस लौट आओ। तुमने मुझे अपनी प्रतिज्ञा में बांधा है, इसलिए मैं वहां नहीं आ सकता। सती वापिस लौट आओ, सती वापिस लौट आओ। लेकिन माता सती कह रही है, नहीं प्रभु नहीं, अगर मैं वापिस लौट भी आई तो मैं कभी भी जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर पाऊंगी। महादेव, मेरे जाने के बाद मुझे भुला मत दीजिएगा, मुझे अगले जन्म तक में अपना लेना प्रभु, अगले जन्म में अपना लेना। इसी के साथ माता सती ने अपने नेत्र मूंदे ही प्रभु को अपना अंतिम प्रणाम अर्पित किया। और कहते ये दृश्य दक्ष देख रहा था। उसी समय दक्ष ने देखा, कहने लगा, ये नेत्र मूंद करके क्या स्वांग रच रही है? अरे देह को त्यागना है तो त्याग ना, मेरे यज्ञ में बाधा क्यों पैदा कर रही है? अरे जलना है तो जल जा, मरना है तो मर जा, तेरे उस कपाली शिव से तो मेरा पीछा छूटेगा। जैसे ही माता सती ने सुना, उसी समय नेत्र खोले और अपने स्थान पर खड़ी हो गई। जैसे ही माता सती खड़ी हुई, देखते ही देखते माता सती ने आज अष्टभुजा कराल काली का रूप धारण कर लिया, विराट रूप धारण कर लिया। और मां सिंहनाद करते हुए कहने लगी, बस दक्ष सावधान, मैं कौन हूं? मैं आदि शक्ति परंबा भगवती हूं। संपूर्ण भूतों प्राणियों की श्वासों में जो तपिश है वो मैं हूं। संपूर्ण भूतों में जो कुंडलिनी है वो मैं हूं। ब्रह्मा की ब्रह्माणी मैं हूं, रुद्र की रुद्राणी मैं हूं, विष्णु की वैष्णवी मैं हूं, ग्रहों नक्षत्रों की गति मैं हूं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैंने तुम्हारे घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था, लेकिन तुमने शिव का अपमान कर दिया। मैं चाहूं तत्क्षण तुम्हारा वध कर सकती हूं, लेकिन तुम इस देह के पिता हो, इसलिए मैं तुम्हारा अभी वध नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, मेरे जाने के बाद मेरे महादेव आएंगे और तुम्हारे इस शीश को धड़ से अलग कर देंगे।
मैं इसी क्षण योगाग्नि से अपनी देह का त्याग करती हूँ, त्याग। और इतना कहते ही मां के शरीर से अग्नि स्फुलिंग छिटक छिटक करके गिरने लग गए। अग्नि की ज्वालाओं से शरीर दहकने लग गया और सारे गण भागे कैलाश की ओर। त्राही माम महादेव, त्राही माम। माता सती ने अपनी देह को अग्नि की ज्वालाओं के सुपुर्द कर दिया है। मां की देह जलने लगी है। महादेव नेत्र खोलिए, महादेव नेत्र खोलिए। आज महादेव ने जैसे ही सुना उसी समय अपने नेत्र उद्घाटित कर लिए। महादेव ने उद्घोष किया, हाँ सती, अगर आज मेरी सती नहीं रही तो आज ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा। उसी समय महादेव अपने स्थान पर खड़े हो गए और महादेव ने आज रौद्र तांडव प्रारंभ कर दिया। रौद्र तांडव करते हुए प्रभु ने अपनी एक जटा को उखाड़ा और शिला पर पटक दिया। शिला से एक गण पैदा हुआ जो महादेव के समान भयंकर था। प्रभु ने कहा, हे वीरभद्र प्रकट हो, हे वीरभद्र प्रकट हो। वीरभद्र ने कहा, आज्ञा करें महेश्वर, आज्ञा करें। जाओ वीरभद्र जाओ। जिस यज्ञ ने मेरी सती को मुझसे छीना है उस यज्ञ का विध्वंस कर डालो। जिस दक्ष ने मेरी सती का अपमान किया है उसका शीश काट डालो। और तुम्हारे मार्ग में जो भी आए आज सबको रोन डालो। वीरभद्र जाओ। और वीरभद्र आज चल पड़ा तूफान का वेग लेकर के। आज दिशाएं प्रकंपित हो गई, ग्रह नक्षत्र टूट टूट करके गिरने लगे और आज दिशाएं भयभीत होकर पूछ रही हैं, ये कौन है, ये कौन आया है, ये कौन आया है। और आज एक ही स्वर निनादित हो रहा है, ये वीरभद्र है, ये वीरभद्र है, ये वीरभद्र है। महाभद्र है ये, रुद्रभद्र है ये, भद्रभद्र है ये, वीरभद्र है ये, महाभद्र है ये, रुद्रभद्र है ये, भद्रभद्र है ये, वीरभद्र है ये, महाभद्र है ये, रुद्रभद्र है ये, भद्रभद्र है ये, वीरभद्र है ये, महाभद्र है ये, रुद्रभद्र है ये, भद्रभद्र है ये, वीरभद्र है ये। विधातु कपालम कृतं पानपात्रम् नृसिंहस्य कायं चशूलांगभूषं गले
कालकूटं स्वचिह्नं च धृत्वा महाद्वैत्यभूषम् अहं वीरभद्रम्। महाभद्र है ये, रुद्रभद्र है ये, भद्रभद्र है ये, वीरभद्र है ये, महाभद्र है ये, रुद्रभद्र है ये, भद्रभद्र है ये, वीरभद्र है ये, महाभद्र है ये, रुद्रभद्र है ये, भद्रभद्र है ये, वीरभद्र है ये, महाभद्र है ये, रुद्रभद्र है ये, भद्रभद्र है ये, वीरभद्र है ये। शिव की हूँ शक्ति, मैं ज्वाला था धरती, भक्तों की भक्ति हूँ मैं भद्र भी। प्रलय की मैं हुंकार, मृत्यु का अंगार हूँ, क्रोध की धार मैं भद्र भी। प्रभंजन प्रचंड हूँ, दुष्टों का दंड हूँ, शौर्य अखंड हूँ मैं भद्र भी। शंकर का मैं रोष, विध्वंस का घोष, युद्ध का उद्घोष मैं भद्र भी। नरसिंह सी काया, सदा शिव की छाया, भुवन काल आया मैं भद्र भी। शिव की हूँ शक्ति, मैं ज्वाला था धरती, भक्तों की भक्ति हूँ मैं भद्र भी। दीन तनाना दीन तनाना दरे दीन, 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 दीन 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 तनाना दरे दीन, दीन 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 तनाना दरे दीन, दीन तनाना 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 दीन तनाना दरे दीन, दीन 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 तनाना दरे दीन, दीन 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 तनाना दरे दीन, 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 दीन तनाना दरे धड़ंदान धड़ंदान दिग दिग धड़ंदान धड़ंदान दिग दिग धड़ंदान धड़ंदान दिग दिग धड़ंदान 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 गदिगन धा 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 गदिगन धा 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 गदिगन धा 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 धड़ंदान धड़ंदान गदिगन धा 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 गदिगन धा 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 गदिगन धा 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 धड़ंदान धड़ंदान गदिगन धा 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 गदिगन धा 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 गदिगन धा धा धा। वीरभद्र आज तांडव करता हुआ पहुंच गया दक्ष के मंडप के द्वार पर। सैनिकों ने रोकने का प्रयास किया। वीरभद्र ने अपनी कटार से सारे शीशों को काट दिया और जोर से उद्घोष करते हुए कहा, कहाँ है दक्ष, कहाँ है पापी दक्ष, उसका शीश काट दूंगा मैं। जिस जीवा से मेरी माता का अपमान किया है उस जीवा को खींच लूंगा मैं। कहाँ है दक्ष? दक्ष भागने लगा, नहीं नहीं मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। वीरभद्र ने एक जोर से उछाल भरी और दक्ष को उस शीश से पकड़ लिया और उसे भूमि पर गिरा दिया। उसको केशों से पकड़ता हुआ घसीटते हुए यज्ञ मंडप के पास लेकर के आया। कहने लगा, रे मूढ़ दक्ष, इसी शीश में अभिमान का मल भरा है ना, तो आज इसे अग्नि स्नान करके शुद्ध कर देता हूं मैं। इस शीश को काट दूंगा मैं। दक्ष ने कहा, नहीं नहीं, क्षमा क्षमा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीरभद्र ने अपनी कटार को उठाया, दक्ष को बालों से पकड़ा और उसकी गर्दन को काट दिया और उसके शीश को अग्नि की ज्वाला के अंदर भस्म कर दिया। और आज दक्ष का अंत हो गया और यज्ञ का विध्वंस हो गया। इधर महादेव का तांडव थमा। महादेव उस सभा में आए और माता सती की उस देह को देख लेकर के ब्रह्मांड में चले गए। भक्तजनों, ये सती विमोहन प्रसंग और दक्ष वध की कथा आपने आज से पहले भी बहुत बार सुनी होगी, देखी होगी सीरियल्स के माध्यम से भी, लेकिन आज इसके सार को समझना है। माता सती जो शिव को पाकर के भी प्राप्त ना कर सकी, उनकी होकर के भी उनकी बन ना सकी, माता सती ने शिव को पा भी लिया, लेकिन उनको पाकर के भी वो उनसे उतनी दूर चली गई। जानते हैं कारण क्या था? कारण सिर्फ एक था, माता सती शिव को बाहर से प्राप्त करना चाहती थी। वो उन्हें बाहर से पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिव बाहर से नहीं, शिव भीतर से मिलते हैं भक्तजनों। माता सती ने एक दृश्य देखा, श्री राम को बाहर देखा, पहचान नहीं पाई। हम आपसे पूछते हैं, भक्ति तो हम भी करते हैं। मान लीजिए आप इस पंडाल से बाहर निकलें और एक सज्जन आपके पास आए जो अच्छा पढ़े लिखे हों, वेल सूटेड बूटेड हों, वेल एजुकेटेड हों, वो आपको आकर कहें मैं शिव हूं,
तुम्हें दर्शन देने तेरे पास आया हूं, तो क्या झुक जाएंगे उनके चरणों में, गिर जाएंगे? नहीं। आप सोचेंगे कोई मजाक कर रहा है शायद। तो क्या शिव हमारे पास ऐसे आ नहीं सकते? शिव तो आ सकते हैं। प्रश्न ये है हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? हम नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि हमने आज तक शिव को जाना ही नहीं है। वो लोग हाथ खड़ा करें जो भगवान शिव को मानते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। सारे भक्त मानते हैं। लेकिन अब अपने आप से ये भी प्रश्न कीजिए, क्या हम शिव को जानते भी हैं? आप कहेंगे जानते हैं? नहीं भक्तजनों, हम जानते नहीं हैं। हम शिव के बारे में जानते हैं, हम शिव को नहीं जानते हैं। मानना और जानना दो शब्द हैं, बड़े सिमिलर से शब्द हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का अंतर है। जाना कब जाता है? जब जीवन में देख लिया जाता है। अब स्वयं सोचिए, मान लीजिए आप सड़क के किनारे खड़े हैं, एक व्यक्ति भागा भागा आपके पास आए और आपको कहे जरा मुझे 1000 रुपए देना, दे देंगे उसको? दे देंगे जी? आप कहेंगे क्यों भाई, हम तो तुझे जानते नहीं हैं। सोचिए, आपने उसे ये नहीं कहा हम तुझे मानते नहीं हैं। जिसे जानते नहीं हो उसे 1000 क्या 50 रुपए देते वक्त भी संकोच करोगे। भगवान को तो मान रहे हो, उसे तो कभी जाना नहीं और जीवन उसके नाम कर दिया। दूसरी उदाहरण लीजिए, बेटी की शादी करनी हो तो जो बिचौलिया कहता है उसकी बात को मान लेते हैं क्या हम? नहीं। जांच परख करते हैं, लड़का कैसा है, इधर उधर से पता करवाते हैं, जान करके बेटी की शादी करते हैं। तीसरी उदाहरण लीजिए, सब्जी लेने कल चले गए दुकान पर, तो दुकानदार को कहते हो कि जो भी तुम्हारे मन में आता है टमाटर तोल दो। एक एक टमाटर को जांच कर परख कर लिफाफे के अंदर डालते हो। भक्तजनों, कितने दुख की बात है, टमाटर को तो जान करके लिया, भगवान को मान करके ले लिया। उसे नहीं जानना है क्या? जानने के लिए देखना पड़ता है। आप एक दूसरे को कब जानते हैं? जब आप एक दूसरे को देख लेते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है, हमने तो भगवान देखा नहीं। और लोग कहते हैं जी भगवान तो दिखता ही नहीं है, भगवान को देखकर करोगे क्या, उसे तो देखा ही नहीं जा सकता। किसने कहा आपको कि भगवान को नहीं देखा जा सकता? कभी ग्रंथों को पढ़कर के देखा है? हर ग्रंथ में यह बात लिखी गई है कि भगवान को देखा जा सकता है। ईश्वर मानने का विषय नहीं है, ईश्वर देख करके घट में दर्शन करके जानने का विषय है। हाँ, यह है, ईश्वर इन आंखों से नहीं दिखता। इन आंखों की अपनी सीमाएं हैं। इन आंखों से आप आकाश देखते हैं, कौन सा रंग का दिखता है आकाश? नीले रंग का। लेकिन विज्ञान कहता है स्काई इज कलरलेस, आकाश का कोई रंग नहीं होता। कुछ साइंटिफिक फिनोमिनन्स के कारण आपको आकाश नीला दिखता है। इन आंखों में जब कोरोना वायरस आया था तो हम सभी मास्क लगा करके, सैनिटाइजर लगा करके घूमते थे। आंखों से वायरस दिखता था हमें? आंखों से तो भगवान की आप एक रचना को नहीं देख पा रहे, तो इन आंखों से भगवान को कैसे देखेंगे? लेकिन हमने भी झट से कह दिया जो इन आंखों से नहीं दिखता वो दिखता ही नहीं है। भक्तजनों, किसने कहा आपको? अगर कोरोना वायरस को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उन्नत वैज्ञानिक उपकरण लगा करके कोरोना वायरस की तस्वीरें भी वैज्ञानिकों ने खींची हैं। उसके लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप चाहिए। भगवान तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसे भी देखा जा सकता है। उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, और वो सूक्ष्म दृष्टि कहीं और नहीं, भगवान ने हमारी भ्रिकुटी के बीच में हमें दी हुई है। बस गुरु से जागृत करवाने की जरूरत है। जब जागृत हो जाएगी ना तो भगवान भी दिख जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं भगवान नहीं दिखता है, भगवान को नहीं देखा जा सकता, लोग बिल्कुल तुनक करके और बिल्कुल सीधे स्पष्ट कहते हैं जी भगवान को तो देखा ही नहीं जा सकता। आज हम आपको बताते हैं कहां लिखा है कि भगवान को देखा जा सकता है। शास्त्रीय प्रमाण, एक एक करके प्रमाण सुनिएगा। सबसे पहले चलते हैं वेदों की ओर। वेदों के ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 50वां सूक्त है और उसका 10वां मंत्र है ये। उसमें ऋषि कहते हैं उद्वयम तमसास परि स्वः पश्यंत। वो कहते हैं हमने अपने घट में तमस से परे, अंधकार से परे उस जाज्वल्यमान ईश्वर को पश्यंत, हमने उसे अपने घट के अंदर देखा है, उसे अपने घट में देखा है। वेदांत की ओर चलिए, उपनिषदों की ओर। महो उपनिषद के 4थे अध्याय का 80वां मंत्र है सर्वगम सच्चिदानंदम ज्ञान चक्षुर निरीक्षते। वह ईश्वर जो सर्वज्ञ है, सच्चिदानंद है, उसे ज्ञान नेत्र के द्वारा देखा जा सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद के 2य अध्याय के 4th ब्राह्मण का 5वां मंत्र है
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो। आत्मा का दर्शन प्राप्त करो, द्रष्टव्य, आत्मा को देखा जा सकता है, आप अपने घट में दर्शन कर सकते हैं। कठो उपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का 12वां मंत्र है, एष सर्वेषु भूतेषु गुणोत्तमा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। वह ईश्वर जो सूक्ष्म है उसे अपने घट में सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा देखा जा सकता है। मुंडको उपनिषद की ओर चलिए, तृतीय मुंडक का प्रथम अध्याय उसका 7वां मंत्र है, बृहच्च तद दिव्यम अचिंत्य रूपम सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम विभाति दूरा सुदूरे तदिहांति केच पश्यत्सु इह एव निहितं गुहायाम। वह ईश्वर जो दूर से भी दूर है, पास से भी पास है, सूक्ष्मति सूक्ष्म है, पश्यत्सु, उसे देखा जा सकता है, आप अपने घट में उसका दर्शन कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की ओर चलिए, भगवान से पूछ लेते हैं ईश्वर देखा जा सकता है कि नहीं। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक है, 54th श्लोक। भगवान अर्जुन को कहते हैं, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अर्जुन, द्रष्टुम, मैं तत्व से देखा जा सकता हूं, गुरु की कृपा से मुझे देखा जा सकता है। इसी श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का 11वां श्लोक पढ़िए, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म की तो एंट्री जब होती है ज्ञान के अंदर, तो गुरु तत्व का दर्शन करवाता है, भगवान को देखा जा सकता है। कबीर जी से किसी ने पूछा, भगवान को देखा जा सकता है? कबीर जी ने तो सीधा खरी शैली में कहा, कहा सुनी की बात नहीं, ये देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी भई बारात। ईश्वर कहने सुनने का विषय ही नहीं है, वो तो देखने का विषय है। सहजो बाई से पूछा, आपने भगवान को देखा है? सहजो बाई जी ने कहा, बिल्कुल देखा है। हरि ने मोसो आप छिपायो, गुरु दीपक लेता ही दिखायो, गुरु दीपक लेता ही दिखायो। गुरु हरि ने तो छिपा लिया था, लेकिन गुरु ने ज्ञान का दीपक देकर के मुझे घट में हरि का दर्शन करवा दिया। नामदेव जी से किसी ने पूछा, आपने भगवान को देखा है कि ऐसे ही महिमा गा रहे हैं? नामदेव जी ने कहा, जब देखा तब गावा, तो जन धीरज पावा। मैंने पहले अपने घट में भगवान को देखा है, तभी मैं उसकी महिमा गा रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, आपने भगवान को देखा है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने तो गजब की बात कर दी भक्तजनों, आगे की बात, अल्टीमेट स्टेटमेंट दी उन्होंने कहा, व्हाट राइट हैज अ मैन टू से ही हैज अ सोल इफ ही डजंट फील इट, or that there is a God if he does not see him. If there is God, we must see him. If there is soul, we must perceive it. Otherwise, it is better not to believe. It's better to be an outspoken atheist than a hypocrite. वो कहते हैं, एक व्यक्ति को ये कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि ईश्वर है, अगर उसने अपने घट में ईश्वर का दर्शन नहीं किया। अगर ईश्वर है तो उसका दर्शन प्राप्त करो, वरना आप नास्तिक बन जाओ पर पखंडी मत बनो, ईश्वर का दर्शन प्राप्त करो। ये विवेकानंद जी की वाणी है। विवेकानंद जी ने शिकागो के अंदर लेक्चर दिया था, आप सभी जानते, धर्म संसद के अंदर। कभी पढ़िएगा उस लेक्चर को। आज हम सनातन धर्म की बात करते हैं कि सनातन धर्म के अनुयायी हैं हम, तो स्वामी जी ने वहां सच्चे सनातनी की परिभाषा दी थी। उस लेक्चर का एक अंश है। स्वामी जी ने कहा था, हिंदू does not want to live upon words and theories. If there are existences beyond the ordinary sensuous existence, he will come face to face with them. So the best proof a Hindu sage gives about the soul, about God is, I have seen the soul, I have seen God. वो कहते सच्चा सनातनी शब्दों पर विश्वास नहीं करता, वो कहता अगर भगवान है तो मुझे दिखाओ, और जब देखता है तब वो कहता हाँ भगवान है, मैंने उसे अपने घट में देख लिया है, हाँ भगवान है। ये विवेकानंद जी के शब्द हैं। महर्षि रमन से किसी ने पूछा, आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा, यस, I have seen God. I have seen him face to face. I am seeing God just as well as you are seeing me right now. वो कहते हैं मैं अब भी भगवान को देख रहा हूं, फेस टू फेस, प्रत्यक्ष देख रहा हूं। भगवान देखा जा सकता है। स्वामी योगानंद जी से किसी ने पूछा, भगवान देखा जा सकता है? उन्होंने कहा, yes, it is possible to know God just as well as you know your dearest friend. जैसा आप अपने सबसे घनिष्ठ मित्र को देखते हैं, भगवान को देखा जा सकता है। हाँ, भगवान को देखा जा सकता है। आप कहेंगे इतने बड़े बड़े मंत्र सुना दिए, हमने तो इतने बड़े बड़े मंत्र सुने ही नहीं हैं। तो चलिए आपको एक सरल सा मंत्र बता देते हैं। गायत्री मंत्र तो आप सबने सुना है ना, सबको आता है। कभी इसके अर्थ पर विचार किया?
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ क्या है? वह ईश्वर जो भुव और स्वः तीनों लोकों में समाया है, तत्सवितुर्वरेण्यम, उसकी सविता, उसका प्रकाश वर्ण करने योग्य है, देखने योग्य है। आप अपने घट में भगवान को देख सकते हैं, ये गायत्री मंत्र भी कहता है। आप कहेंगे ये तो पहले युगों की बातें हैं, आज के युग में किसने भगवान को देखा और कौन भगवान दिखा सकता है? तो भक्तजनों बता दें, आज के इस युग में भी हमने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से भगवान को देखा है और आप भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं अपने घट के अंदर। इसलिए किसी ने कहा, ये प्रश्न है ना, क्या ईश्वर दिखाई देता है कि नहीं देता? लोग प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रश्न चिन्ह के बारे में वो शायर कहता है, इसको देखोगे तो समझ जाओगे, पढ़े लिखे हो पहचान जाओगे, कब क्यों और कहां का विचार आएगा, शीश पर बना आकार प्रकट हो जाएगा। इसे प्रश्न चिन्ह कहते हैं। जवाब से पहले पूछते हैं, घटनाओं के बाद आता है, अपनी छाप छोड़ जाता है। अभी कुछ घटने वाला है, यही चिन्ह लगने वाला है। तुम तैयार और सजग रहना, अपनी जागरूकता का परिचय देना। विवाद बहुत मोटा है, प्रश्न बहुत छोटा है। क्या ईश्वर दिखाई देता है? हाँ, ईश्वर दिखाई देता है। सब ग्रंथों में प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञान ही लक्ष्यवान है। ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य को भेदता है तो ईश्वर दिखाई देता है, तो ईश्वर दिखाई देता है। आज हम आवाहन कर रहे हैं भक्तजनों, आप मत मानिए हमारी बात, भगवान दिखता है कि नहीं दिखता है, आप स्वयं दर्शन कीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। किसी ने कहा, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हथ कंगन को आरसी क्या। आप प्रत्यक्ष खुद अनुभव कीजिए, पहले खुद अपने घट में अनुभव कीजिए, तो अपने आप विश्वास होगा। इसलिए अब तक प्रभु को बहुत मान लिया है, राम को माना, कृष्ण को माना, शिव को माना, अब अपने शिव की बात भी तो मान लीजिए। खोज कीजिए ऐसे गुरु की, ऐसे ज्ञान की। प्रभु को अब तक बहुत है माना, अब प्रभु की भी मान ले। प्रभु को अब तक बहुत है माना, अब प्रभु की भी मान ले। पूर्ण गुरु की कृपा से घट में तत्व रूप को जान ले। हृदय में प्रभु दरस जो पाना, तो ब्रह्म ज्ञान को पाइए। ना मिले कहीं भी अगर तो दिव्य ज्योति में आइए, ना मिले कहीं भी अगर तो दिव्य ज्योति में आइए। कहीं ना मिले तो दिव्य ज्योति में आ जाइएगा, यहां दिखाया जाएगा, कोई बातें नहीं है। पिछले दिनों इतने 500 के करीब लोगों को ज्ञान दीक्षा मिल चुकी है, सबको दिखाया जाता है और दिखाकर घर नहीं भेज दिया जाता, वहां खड़े करके पूछा जाता है, बताइए आप क्या देख रहे हैं? लोग सीना ठोक करके कहते हैं, हमने भगवान देख लिया, आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमने भगवान देख लिया। अगर आप भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो बढ़े पीछे काउंटर पर, जो ब्रह्म ज्ञान दीक्षा का काउंटर है, वहां पर जाकर के अपना नाम दर्ज करवाएं और इस ज्ञान दीक्षा को आप प्राप्त कर सकते हैं। यही इस शिव कथा का सार है। और इसी के साथ समय को मद्देनजर रखते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और अंत में आए प्रभु के चरणों में एक जोरदार जयघोष लगाएंगे। दोनों हाथ ऊपर, सभी के दोनों हाथ ऊपर आए, मिलकर के जयघोष करें। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय, भूताधिपति भगवान आशुतोष की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, गंगा मैया की जय, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आज के इस कथा प्रसंग को समापन की ओर लेकर चलते हैं। प्रभु की पावन आरती होगी, जिसके लिए मैं आग्रह करूंगी हमारे आज के मुख्य यजमान श्री दिनेश खत्री, श्रीमती कंचन खत्री डूंगरपुर राजस्थान से, श्री दिनेश गंगवार, श्रीमती अमनजीत कौर द्वारका से, श्री संजय कांडपाल, श्रीमती नीमा कांडपाल सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली से, श्रीमती निशा सिंगल, श्रीमती रीता सिंगल नेहरू प्लेस से, श्री ब्रह्मानंद शर्मा, श्रीमती बिमला शर्मा जयपुर से, श्री ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव गाजियाबाद से, श्री गौरव गुप्ता, श्रीमती गरिमा गुप्ता नोएडा से, श्री सूरजपाल सहरावत, श्रीमती मीना सहरावत द्वारका दिल्ली से, श्री रतन सिंह राठौर, श्रीमती मधु सिंह राठौर जोधपुर राजस्थान से, श्री SK झा, श्रीमती मीना झा पटेल नगर से, श्री शोभरण सिंह, श्रीमती सुनीता चौधरी कड़कड़डूमा से, श्रीमती विभा प्रसाद, श्रीमती तुषीर कांता पॉल, श्रीमती सुनीला सिंह कड़कड़डूमा से। कथा के आज के उत्सव यजमान श्रीमती गायत्री तायल, श्रीमती रमा तायल पीतमपुरा से,
श्री अक्षत चौहान, श्रीमती नेहा चौहान गुरुग्राम से, श्रीमती रेखा गुप्ता, श्रीमती मंजू तोमर मेरठ से, श्री मनोज टिब्रीवाल, श्रीमती सुनीता टिब्रीवाल ओडिशा से, श्री सुशील साहनी, श्रीमती सुरक्षा साहनी मेरठ से। आज के दैनिक यजमान श्रीमती मीना गंगवार, श्रीमती रेखा शर्मा बरेली से, श्रीमती सुधा सक्सेना, श्रीमती दरवेश चौहान बरेली से, श्री दीपक अग्रवाल, श्रीमती सुषमा अग्रवाल देहरादून से, श्री गणेश चंद्र जोशी, श्रीमती शीला जोशी देहरादून से, श्री राजा नौटियाल, श्रीमती अंजू नौटियाल देहरादून से, श्री मोहनोराम पाठक, श्रीमती उर्मिला शर्मा जयपुर से, श्री जितेंद्र जयपुर से, श्री रामचरण मीना जयपुर से, श्री सुनील गुप्ता, श्रीमती सुनीता गुप्ता कड़कड़डूमा से। तथा आज के भंडारा यजमान श्रीमती मंजुला शर्मा जयपुर, श्री दिनेश कुमार वर्मा, श्रीमती सुमन वर्मा जयपुर से, श्री विजेंद्र चौधरी, श्रीमती पुष्पा देवी जयपुर से, श्री चंद्रशेखर, श्रीमती नीरू द्वारका से, श्री हजारी लाल, श्रीमती अनिता जयपुर से, श्री निर्मल यादव, श्रीमती रुक्मणी देवी जयपुर से, डॉक्टर जागृति झा जयपुर से, डॉक्टर नीलिमा हेमकर जयपुर से, श्री सूर्य बहादुर क्षेत्री, श्रीमती सुशीला क्षेत्री पीतमपुरा से, श्री विनोद गुप्ता, श्रीमती शीलम गुप्ता गोरखपुर से। आज के प्रसाद यजमान श्री सुरेंद्र यादव जयपुर से। और आज गोदान करके पुण्य की प्राप्ति जिन्होंने की है वो है सुश्री पूजा क्षेत्री, सुश्री प्रिया क्षेत्री पीतमपुरा से। उनसे भी आग्रह कृपया मंच के निकट आएँ। हमारे अतिथि श्री जितेंद्र तिवारी जी, डायरेक्टर ऑफ सेंट कोलंबस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, उनसे भी आग्रह है कृपया आप भी मंच के निकट आएँ। और हमारे बीच श्री दिलीप कुमार मिश्रा जी, एक्स चेयरमैन बारबिल म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी ओडिशा से, वो भी उपस्थित हैं। उनसे भी आग्रह कृपया मंच के निकट आकर प्रभु की पावन आरती में सम्मिलित हो। श्री सत्य प्रकाश है वंश से, उनसे भी आग्रह कृपया मंच के निकट आ जाएं, प्रभु की आरती में सम्मिलित हो। धन्यवाद। ओम जय शिव ओम
सच्चिदानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। रोम रोम में रहते हैं वो राम है। महादेव जिनको जपते हैं वो राम है। राम है, राम है, राम है, राम है, राम है, राम है। हृदय में जो बसते हैं वो राम है। महादेव जिनको जपते हैं वो राम है। ऐसी सुरतिया कि मर मिट जाए। राम नाम भाए उसे कछु नाही भाए। स्वयं जो नारायण भगवान चरणों में जिनके बैठे हनुमान। बैकुंठ जिनका धाम है वो राम है। महादेव जिनको जपते हैं वो राम है। कैसे लागी प्रीत की सब छोटा रे छोटा। राम धुन में रम गए जब छोटा रे छोटा। तन ये जीवन ये सब जिनके नाम है, वो जो मेरे प्राण है। सांसों में जो बहते हैं वो राम है। महादेव जिनको जपते हैं वो राम है। राम है, राम है, राम है, राम है, राम है, राम है। हृदय में जो बसते हैं वो राम है। महादेव जिनको जपते हैं वो राम है। महादेव में जो बसते हैं वो राम है। महादेव जिनको जपते